हेलो दोस्तों। मैं आपका अपना एहतराम खोकर साइंस स्कॉलर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। तो हम आपसे वादा करके गए थे कि हम थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल क्वेश्चनों की एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे। थ्योरी की समस्या अलग होगी। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। हमने ये कहा था कि एक ही वीडियो में आपको 2-3 घंटे में क्वेश्चन मिलेंगे। हर टॉपिक के एक ही वीडियो में आपको थ्योरी मिलेगी। अलग अलग जगह छाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस उम्मीद के साथ हम पहला वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिससे क्या हो कि सब क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक पर आपका प्यार प्रेम इसी प्रकार बना रहा और आपने अच्छा रुझान दर्शाया, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सारगर भी तो लगेंगे और ऐसे लगेंगे ये पूरा टॉपिक अपने मुट्ठी में आ गया है। और अच्छे से आप इन चीज़ों को क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे दोस्तों, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। हम मैदान में उतर गए हैं, तो इस मैदान में उतरने के बाद में रिजल्ट में तब्दील करने वाला समय आ गया है। तो हर हथियार उठाकर आप चल पड़िए और हर चीज़ को आप बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन मारिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, क्वेश्चनों को सोल्व करिए। फिजिक्स क्वेश्चनों के बिना क्या नहीं होती, इंटरेस्ट दाई नहीं होती और अच्छी भी नहीं लगती और उसका पकड़ भी नहीं बन पाती। तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सोल्व करिए। तो उसी श्रृंखला में हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जब भी देखो तो पूरा देखिए। चाहे आप 2x में देखिए, चाहे 1.5x में देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि इससे आपका हर कंसेप्ट, हर थ्योरी के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में भी 4-4 5-5 क्वेश्चन आपके सामने मैंने बना कर लाया हूँ। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही घास काटते हैं, क्लास रिकॉर्ड हो और बस लोगों की तरह कोई काम नहीं करना चाहते हैं। आपको भी पता है हम एक नए इनिशिएटिव के रूप में काम करने जा रहे हैं। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ऑप्टिक्स की थ्योरी मैंने करवा दी है। जिसको ऑप्टिक्स की थ्योरी देखनी हो, थर्ड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनाई हुई है लाइव सेक्शन में, क्योंकि सब क्लासें आज तक लाइव ही डाली गई थी। आज पहला वीडियो आपको क्या रिकॉर्डेड मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जब भी क्या मिले, नया वीडियो मिले, तो आप तक वो नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहले क्वेश्चन की चर्चा करें तो पहले क्वेश्चन में अपने पास क्या है बताओ। देखिए, प्रकाश के लिए असत्य कथन है। प्रकाश के लिए पहली बात तो कौन सा कथन है? असत्य कथन है। देखिए, बेसिक एकदम हर टॉपिक को क्लियर करेंगे तो हर चीजें आपके सामने आएगी। पहला क्या है? प्रकाश किसी भी माध्यम में सीधी रेखा में गमन करता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। कोई भी माध्यम हो, प्रकाश यदि मूवमेंट करता है किसी भी मीडियम में, तो क्या करेगा? सीधी रेखा में गति करेगा। स्ट्रेट मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन की मोशन होगी। कौन सी होगी? ध्यान रखोगे, स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। ये पहला स्टेटमेंट था, तो ठीक बात है। प्रकाश का अधिकतम वेग निर्वात में होता है, ये भी ठीक है, निर्वात में होता है। कितना होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2.98 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आपको पता है कि यहां से मैं मीटर प्रति सेकंड में लिखूं तो कितना था बताओ। देखिए, 2.98 या लगभग कितना दोस्तों? 3 × 10 की पावर 8 है मीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपको दोनों ऑप्शन पता होने चाहिए। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति का होता है, जबकि ध्वनि अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। ये भी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? एकदम सही है। अगला स्टेटमेंट, ये दोनों तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है बताओ। देखिए, आप सबको पता है कि जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, उसकी जो वेव नेचर होती है, देखो तरंगी प्रकृति की चर्चा कर रहा है, उसकी तरंग अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति का होता है। बिल्कुल सही बात है। अगली चर्चा करिए तो क्या है अगला ऑप्शन बताओ। देखिए, किसी को प्रकाश को किसी भी माध्यम में संचरण के लिए केवल कणीय प्रकृति की आवश्यकता होती है। यदि ये नहीं वर्ड आए तो बिल्कुल सही हो सकता था, लेकिन केवल कणीय प्रकृति की नहीं होती दोस्तों। इसकी पूरी की पूरी डिफाइन करने के लिए कणीय और कौन सी बताओ? कणीय प्लस तरंगीय प्रकृति की आवश्यकता होती है। कौन सी प्रकृति की आवश्यकता होती है दोस्तों? कणीय और तरंगीय प्रकृति दोनों की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखें। और इसी की सहायता से यहाँ आपको पता है कि कणीय प्रकृति से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा करें, प्रकाश विद्युत प्रभाव की चर्चा कर लें, तो कौन सी प्रकृति की व्याख्या करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कणीय प्रकृति की चर्चा करता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और तरंगीय प्रकृति की चर्चा करें तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तरंगीय प्रकृति की व्याख्या कौन करता है? कि अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा।
अनुप्रस्थ प्रकृति का होगा। अनुप्रस्थ प्रकृति कौन व्यक्त करता है, अनुप्रस्थ प्रकृति कौन सी घटना के द्वारा पता चलती है, तो ये भी ध्यान रखिए दोस्तों, कौन सी बताओ, ध्रुवण के द्वारा। एक ही घटना है जिससे प्रकाश की प्रकृति क्लियर हो जाती है कि प्रकाश की प्रकृति तरंगी है, और कौन सी है अपने पास, कौन सी घटना है अनुप्रस्थ प्रकृति का है, और कौन सी घटना से पता चलता है, सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन से पता चलता है। तो पहला ऑप्शन, तो असत्य कथन कौन सा है, चौथा ऑप्शन है। किसके कारण आया, केवल वर्ड के कारण। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करना चाहें तो देखो अगला क्या है, परावर्तन के लिए आपको बताना है कि इनमें से सत्य है या असत्य कथन है। पहली बात तो परावर्तन के लिए, परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण, कौन सा एंगल दोस्तों, इंसिडेंट एंगल, और ध्यान रखिए इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल, कौन सा, रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों का मान क्या होता है दोस्तों, अगले ने कहा मान बराबर, हमेशा बराबर होता है। ठीक बात कह रहा है, हमेशा बराबर होता है। अगली चर्चा करें तो क्या है बताओ, देखिए परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता घट जाती है, जबकि वेग, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती है परिवर्तित रहती है। ये वर्ड लिखा था हमने, जहां परावर्तन के नियम लिखे थे दोस्तों, हमने कहा था कि क्या सिर्फ और सिर्फ तीव्रता घट सकती है और कोई भी राशि में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो परिवर्तन, चेंजेबल राशि सिर्फ और सिर्फ क्या है दोस्तों, इंटेंसिटी है। क्या है, इंटेंसिटी, ध्यान रखो। इंटेंसिटी क्या हो सकती है बताओ, देखिए चेंज हो सकती है। बाकी आप सबको पता है कि चेंज कौन सी नहीं होगी, नॉट चेंज की चर्चा करूं तो आपके सामने है, कौन कौन सी बताओ, देखिए वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि माध्यम सेम है, वेलोसिटी नहीं होगी। क्या नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज नहीं होगा। और क्या चेंज नहीं होगा दोस्तों, आपके सामने है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगी। ये सब की सभी की राशियां क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये ध्यान रखोगे, अपरिवर्तित नॉट चेंजेबल राशियां कौन कौन सी है अपने पास, वो 3 है। ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। अगला क्या कह रहा है बताओ, देखिए अपने पास प्रकाश, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण शून्य होता है। तो बता दीजिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट ऐसा है कि ऐसे कोई प्रकाश की किरण आई, अभिलंबवत आपतित होती है, तो आपको पता है कि टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, ये लिखा हुआ। तो यहाँ बताओ, आपतन कोण हो चाहे अपने पास कौन सा हो, आपतन कोण हो चाहे परावर्तन कोण हो, दोनों का मान कितना होता है दोस्तों, परावर्तन कोण हो दोनों का मान शून्य होता है। विचलन कोण आपको कोई पूछ ले, विचलन कोण पूछ ले तो दोस्तों आपके सामने विचलन कोण कितना आएगा, आएगी ऐसे और जाएगी ऐसे, तो कितना आएगी, 180 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखे। और तो अपने पास हर क्वेश्चन में आपको एडिशनली 2-3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और क्या पूछ सकता है, ऐसा भी स्टेटमेंट आ सकता है कि जब विलंबवत आपतित होती है तो अपने पथ का क्या करती है, अपने पथ का अनुसरण करती है। अपने पथ का क्या करती है दोस्तों, अपने पथ का अनुसरण करती है। इस टाइप का क्या हो सकता है, तो इस तीसरे की हमने एकदम ढंग से क्या कर दी है दोस्तों, व्याख्या कर दी है। अगली चर्चा करें तो ठीक बात है कि शून्य होता है। अगली बात करें तो परावर्तन की घटना में विचलन कोण 180 डिग्री से अधिक संभव है, नहीं है दोस्तों, कभी भी 180 डिग्री से। कब नहीं होगा कि प्रकाश की किरण 180 कब हो सकती है, ऐसे आए टकरा कर ऐसे चली गई, टकरा कर ऐसे आए और कैसे चली जाए, ऐसे चली जाए, टकरा कर आई और उसी किरण पर वापिस चली गई। तो 100 अधिकता मैक्सिमम की चर्चा करें, आपको मैं बताऊं मैक्सिमम की चर्चा करें तो कितना होता है दोस्तों, मैक्सिमम ध्यान रखें कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री से कभी भी संभव हो नहीं है। तो ये क्या है बताओ, गलत स्टेटमेंट है। अब निम्न में से सत्य कथन है बताओ, देखिए ए बी व सी तीनों, ए बी व सी तीनों, ऐसा कोई ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं दोस्तों। हमने इस बात को भी क्या किया, कंप्लीट करने का प्रयास किया। अगली चर्चा हम करें तो क्या था बताओ, हम आगे की बात करें तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर फिनिश हुआ। अगला तीसरा देखो, निम्न को सुमेलित कीजिए। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, बताओ समतल दर्पण, समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है बताओ। देखिए प्रतिबिंब की, यहाँ प्रतिबिंब की प्रकृति और इधर क्या है बताओ, देखो दोस्तों दर्पण है, तो समतल दर्पण आपके सामने है कि कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बता दीजिए। समतल दर्पण आभासी, कैसा बनाएगा दोस्तों, आभासी सीधा, और कैसा बनाएगा बताओ, आभासी सीधा पार्श्व और समान आकार आकृति का, कैसा बनाता है बताओ। देखिए समान है आकार आकृति का, आकार आकृति का, ये हमेशा ही बनाता है। कैसा बनाता है, हमेशा ही बनाता है। पार्श्व प्रतिबिंब, ध्यान रखे पार्श्व, पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अपने पास अक्षर होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षरों का पूछा जा सकते हैं बताओ। देखिए कितने अक्षरों का पार्श्व प्रतिबिंब,
पार्श्व प्रतिबिंब, ध्यान रखोगे पार्श्व प्रतिबिंब और बिंब समान होता है। पार्श्व प्रतिबिंब व बिंब क्या दिखते हैं दोस्तों, बिंब समान दिखते हैं, बिंब समान दिखते हैं, तो समान दिखते हैं, तो ये दिखते हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसका आंसर पहले दे देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम समतल दर्पण को समेट रहे हैं। तो कौन सा आएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले ए दिखता है, उसके बाद में क्या बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है, ई नहीं हो सकता, और ई एफ नहीं हो सकता, जी नहीं हो सकता, एच हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, आई हो सकता है, जे नहीं हो सकता, के नहीं हो सकता, एल नहीं हो सकता, के एल एम हो सकता है, फिर दोस्तों क्या एन नहीं हो सकता, ओ के एल एम एन ओ हो सकता है, पी नहीं हो सकता, क्यू नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, एस दोस्तों एस भी नहीं हो सकता, लेकिन टी का कोई प्रभाव, एस टी यू ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, वी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डब्लू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्या डब्लू अक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई ऐसा दिखे तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 9 10 11 कितने अक्षर है दोस्तों, 11 अक्षर है, 11 अक्षर है। कितने अक्षर है दोस्तों, 11 अक्षर है। ध्यान रखोगे कितने व्यंजन है ये भी पूछ ले, कितने स्वर होते हैं, तो स्वर कितने होते हैं दोस्तों, स्वर की चर्चा करें तो एक ए होता है, फिर आई होता है, फिर ओ होता है, फिर यू होता है, तो ये 4 तो स्वर होते हैं, ए ई नहीं हुआ, तो स्वर कितने हुए दोस्तों, 4, और व्यंजन कितने हुए दोस्तों अपने पास, कॉन्सोनेंट की चर्चा करें तो ये 7, ये 11 अक्षर ऐसे होते हैं जिनका क्या होता है अपने पास पार्श्व प्रतिबिंब और बिंब समान ही दिखाई देते हैं। ए वैसा ही होगा जैसे हम सामने खड़े हैं, दाया भाग माया कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, ये बात ठीक है। तो हमेशा ये ऑलवेज, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा, तो केवल कह दूं या हमेशा कह दूं, ये दोनों वर्ड एक ही बात है। केवल कैसा बनाता है बताओ, देखिए आभासी और सीधा वह बराबर प्रतिबिंब। तो पहले का कौन सा है दोस्तों, पहले का तो यही मुझे लग रहा है, केवल आभासी छोटा गलत बात है, अनंत पर बहुत बड़ा वास्तविक है, आभासी बड़ा तो बना ही नहीं सकता। तो फर्स्ट का क्या होगा दोस्तों, एक ही होगा। अवतल दर्पण के ऐप पर वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, आपको सबको पता है। अवतल दर्पण कैसा बना सकता है, आभासी, वास्तविक और कौन सा बताओ, छोटा, बड़ा और बराबर तीनों बना सकते हैं। तो अगला कह रहा है कि बड़ा होगा, वास्तविक होगा और बहुत बड़ा होगा, ठीक बात है, ये आ गया। उत्तल दर्पण केवल और केवल कैसा बनाता है दोस्तों, उत्तल दर्पण आपके सामने केवल और केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिसके कारण ही हम कौन से बताओ, देखिए अपने पास साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं, साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में यूज करते हैं। छोटी बड़ी वस्तु को छोटा करना हो इसीलिए केवल आभासी और छोटा दिखाई देता। अवतल दर्पण बताओ, देखिए अवतल दर्पण दोस्तों क्या बना सकता है, हमेशा नहीं कहा लेकिन आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। बना सकता है या नहीं बना सकता, कब बना सकता है बताओ, देखिए ये भी ध्यान रखिए, जब वस्तु कहाँ हो दोस्तों, वस्तु ध्यान रखिए एफ व ध्रुव के मध्य हो, कहाँ हो, एफ व ध्रुव के मध्य हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों, तो प्रतिबिंब की प्रकृति फिक्स है। बिंब की अब अगला पूछ सकता है कि कहाँ होगा बिंब, तो प्रतिबिंब कहाँ होगा बताओ, देखिए दर्पण के पीछे होगा, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आभासी होगा और कैसा होगा बताओ, देखिए आभासी, सीधा और दोस्तों बड़ा होगा। ये एक ही है क्वेश्चन जो आपको सभी दर्पणों के बारे में हर टाइप की क्या देती है बताओ, इंफॉर्मेशन देता है। तो इसी के साथ में बताओ क्या हो गया, हमने कहा कि बेसिकली ये बेसिक चर्चा हुई और हमने ये मिलान कर दिया। तो फर्स्ट में ए है अपने पास, फर्स्ट में ए, तो ये 3 हो सकते हैं। सेकंड में क्या है दोस्तों, सी है, सेकंड में सी, सेकंड में सी एक ही जगह है, सेकंड में सी है। थर्ड में दोस्तों बी है, फोर्थ में डी है। तो ऑप्शन हो गया अपने पास से कौन सा, दूसरा ऑप्शन हो गया। इसी अगले क्वेश्चन, इसी कड़ी में अगले क्वेश्चन की बात करें तो केवल आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला प्रकाशिक उपकरण है दोस्तों, केवल, केवल वर्ड आ गया, केवल, ओनली, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बनाने वाला सुन लीजिए दोस्तों, केवल आभासी और सीधा की चर्चा करें तो ध्यान रखिए समतल दर्पण हमेशा ही क्या बनाता है, आभासी और सीधा। फिर क्या बनाता है बताओ, देखिए उत्तल दर्पण ऐसा है जो हमेशा ही क्या बनाता है, ये दोनों मिरर है, दर्पण है, ये ध्यान रखोगे। ये दोनों किसकी घटना पर आधारित है, ये परावर्तन की घटना पर आधारित है दोस्तों। और अगला कौन सा है बताओ, देखिए अवतल लेंस ऐसा है, अवतल लेंस भी ऐसा है जो आभासी और सीधा, तो ये अपवर्तन पर आधारित है। तो 3 ऐसे प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, हमेशा आभासी और छोटा, और सॉरी आभासी और सीधा, छोटे बड़े और बराबर की चर्चा नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या होगा,
केवल छोटा पूछे तो केवल छोटा सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा दोस्तों, केवल छोटे पूछे तो ये दोनों वर्ड आ सकते हैं। केवल छोटा पूछे, केवल छोटा पूछे तो ये दोनों है, और बराबर पूछे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है दोस्तों, परावर्तन। ये ध्यान रखोगे, केवल बराबर पूछे तो बराबर जब वर्ड आ जाए तो सिर्फ समतल दर्पण आंसर आएगा। तो कौन सा होगा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण व उत्तल लेंस तीनों हो गए दोस्तों, ये ध्यान रखोगे। मैं फिर कह रहा हूं, केवल ऐसा वर्ड आ जाए कि इसका आंसर कब होगा, ऐसा आ जाए केवल आभासी व बराबर, आभासी व बराबर ऐसा पूछ ले, आभासी व बराबर पूछ ले तो यही अकेला होगा। और क्या पूछ ले दोस्तों, केवल आभासी और छोटा, केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब पूछे, आभासी व छोटा पूछे तो यही वर्ड होगा। और क्या पूछ ले, इसी का आंसर ये होगा। लेकिन क्या पूछ ले बताओ, देखिए ये पूछ ले कि अपने पास केवल, ये पूछ ले केवल आभासी व बड़ा प्रतिबिंब, केवल आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं, केवल आभासी व, केवल वर्ड बना दे, हटा दे, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाले, प्रतिबिंब बनाने वाले की चर्चा करूं तो कौन कौन से हैं दोस्तों, बनाने वाले ध्यान रखोगे विशेषतः, बनाने वालों की चर्चा हम कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, अवतल दर्पण है, कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसी कारण आभासी और बड़ा, इसी कारण हम यदि बात करें तो गायब जो वस्तुएं हो जाती है मिट्टी में, छोटी छोटी वस्तुओं को ढूंढने के लिए, छोटी वस्तुओं को ढूंढने के लिए, छोटी गायब वस्तुओं को, छोटी गायब वस्तुओं को ढूंढने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, वस्तुओं को ढूंढने के लिए, वस्तुओं को ढूंढने के लिए आपसे पूछे, ढूंढने के लिए तो ध्यान रखोगे, ढूंढने के लिए पूछे तो कौन सी लेंस का, छोटी वस्तु गायब हो गई उसको हम किसी लेंस की सहायता से ढूंढना चाहते हैं तो ये कौन सी है बताओ। देखिए उत्तल लेंस कह दूं या सरल सूक्ष्मदर्शी कर दूं, दोनों छोटी वस्तुओं को हम ढूंढने के लिए इसी का उपयोग करते हैं। तो ये हमने लेंस और दर्पण से छोटी छोटी बातें की। फिर क्या है बताओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित है। हर क्वेश्चन में 5-4 क्वेश्चन कम से कम है, तो आपको हम 15-20 ही करेंगे तब तक 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक ही वन लीनियर, आप सबको पता है कि RSSM भी हमेशा लीनियर क्वेश्चन पूछता है, बहुत कम चांस है कि क्या पूछ लिया, मिलान वाला पूछ लिया जाए। फिर भी हम तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं। बताओ निम्न में से असुमेलित है, आपसे पूछा गया उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च से दर्शे वाहनों में व स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, ये एकदम ठीक बात है। और क्या है दोस्तों, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये क्या, ये दर्पण प्रतिबिंब आभासी व अवास्तविक दोनों बना सकता है। बिल्कुल ये भी ठीक बात है। अगली चर्चा करें तो समतल दर्पण ये केवल सममित परावर्तन दर्शाता है। देख लो ये ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखा होगा आपने, ये केवल कौन सा परावर्तन दर्शाता है, सममित। विसरित परावर्तन होता ही नहीं। समतल सतह से होने वाला परावर्तन कौन सा है बताओ, सममित। और विसरित परावर्तन पूछे, विसरित परावर्तन पूछ ले आपसे तो क्या कहोगे दोस्तों, खुरदरी सतह। कौन सी सतह है दोस्तों, खुरदरी सतह कौन सा परावर्तन करती है, खुरदरी सतह अपने पास आपको पता है कि विसरित परावर्तन करती है। तो हमने विसरित परावर्तन पूछे तो सभी सुमेलित है, बिल्कुल असुमेलित है ही नहीं। तो हमने कहा कि सभी सुमेलित है, तो इसका आंसर भी हमने दे दिया। और क्या बताओ, इसके हमने उपयोग सब लिख ही लिए थे तो हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और जिसको ये पता हो, देखो अपने पास ये दर्पण आभासी और इसका उपयोग पूछे तो क्या बताओ, देखिए दंत चिकित्सक हो गया, दंत चिकित्सक हो गया। और क्या अपने पास बताओ, देखिए छोटे को बड़ा करके देखना, दंत चिकित्सक हो गया। हजामत बनाने में हम यूज करते हैं, हजामत बनाने में। और किस में बताओ, देखिए अपने पास जो भी टॉर्च होगा, टॉर्च में हम इसका उपयोग करते हैं। और किस में बताओ, देखिए सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शियों में भी इसका उपयोग करते हैं, दूरदर्शी में उपयोग करते हैं। टॉर्च में हेडलाइट की चर्चा करें तो हेडलाइट में भी किसका यूज किया जाता है दोस्तों, इसी का यूज किया जाता है। तो जहां आपको छोटा को बड़ा करके देखना हो वहां ध्यान रखे कौन से का अपने पास अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी के साथ अवतल दर्पण की बातें समाप्त हुई। फिर क्या कहा गया, देखो समतल दर्पण के लिए सत्य कथन है, हर बात को आपके सामने रखा गया। ये पार्श्व प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ये ठीक बात है। इसकी शक्ति शून्य होती है, ये भी ध्यान है। और शक्ति, वक्रता, त्रिज्या, और क्या पूछ ले दोस्तों आपको, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी पूछ ले, या फोकस दूरी पूछ ले तो आप बता देना। फोकस दूरी पूछ ले तो कितनी होती है दोस्तों, अनंत होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। और क्या बता सकते हो, जब फोकस दूरी वर्ड आ गया, फोकस दूरी वर्ड आ गया तो ध्यान रखो अपने पास
दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी ध्यान रखोगे, दर्पण की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती, दूरी माध्यम पर निर्भर नहीं करती, माध्यम पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती है, ये ध्यान रखोगे, विशेषता नहीं करती है। मतलब किसी भी माध्यम में ले जाओ, दर्पण की फोकस दूरी क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। अगला क्वेश्चन, हम असत्य पूछा, सत्य हो गया ये बिल्कुल। एच ऊंचाई की वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी, h/2 होनी चाहिए, बिल्कुल राइट बात है। कितनी होनी चाहिए, h/2। और क्या पूछ सकता है दोस्तों, कोई भी ये समतल दर्पण है, सुन लीजिए, और यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, यदि कोई समतल दर्पण है, इसकी ऑब्जेक्ट कोई भी पूछ ले कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, कितनी दूरी पर खड़ा है, 20 मीटर की दूरी पर खड़ा है, दर्पण की ओर, मैं कह रहा हूं सुन लीजिए, दर्पण की ओर कितना चल जाए, दर्पण की ओर विशेषता कह दे कि 12 मीटर चल गया, कितनी ओर चल गया, दर्पण की ओर 12 मीटर चलने पर, चलने के बाद ध्यान रखोगे, चलने के बाद क्या स्थिति आएगी दोस्तों, ऑब्जेक्ट आपका कहां पहुंच गया, यहां। तो आपके सामने है कि अब इमेज भी कहां बनेगी, बताओ, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस पूछ ले तो ये 8 है, ये भी कितनी आएगी, 8 होगी। तो कितनी आएगी बताओ, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, प्रतिबिंब व बीम के बीच की दूरी, प्रतिबिंब व बीम के बीच की दूरी, बीम के बीच की दूरी, तो कितना आएगा दोस्तों, बीच की दूरी, ये पूछ ले आपको, दूरी कितनी आएगी, ये ध्यान रखोगे, कितनी आएगी, अपने पास आपके सामने कह दे कि 16 मीटर होगी, कितनी कह दे, 16 मीटर। क्वेश्चन आ सकता है कि दो, मैं फिर कह दूं, अपने पास किसी समतल दर्पण के बीम व प्रतिबिंब के बीच की, बीम व प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी, के बीच की दूरी है, के बीच की दूरी है, की दूरी है, कितनी मीटर है, दूरी है 40 मीटर है, ध्यान रखोगे 40 मीटर है। यदि ध्यान पूछ ले, यदि वस्तु किधर घुस जाए, यदि वस्तु दर्पण की ओर 12 मीटर चल जाए, दर्पण की ओर 12 मीटर चलने के बाद, 12 मीटर चलने के बाद, तो दोनों लैंग्वेज आ सकती है, तो भी कितना आएगा आंसर दोस्तों, 16 मीटर आएगा, कितना आएगा, 16 मीटर। तो ये कई टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ और ऐड कर दिए। फिर क्या कहा कि समतल दर्पण के लिए की ओर व्यक्ति v वेग से गति कर रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उसे 2v वेग से अपनी ओर आता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल यह भी बात सही है, और ये भी सही है, और ये भी सही है, सब अभी तक सही है। दो समतल दर्पणों को लंबवत रखकर क्या कहा, किसी भी कोण पर किसी भी दर्पण पर प्रकाश आपतित करवाने पर विचलन कोण 360 डिग्री हो जाता है। गलत बात है दोस्तों, ये कह रहा है कि दो समतल दर्पणों को क्या रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है। इस बात को भी हम यहाँ फिनिश कर देते हैं। यदि दो समतल दर्पण क्या है, परपेंडिकुलर रखा गया है, परपेंडिकुलर रखा गया है, तो ध्यान रखोगे ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण किसी पर भी आए, टकराए और वापिस क्या चली जाएगी दोस्तों, पुनः उसी के समांतर चली जाएगी। तो ये ध्यान रखोगे, ये आपतित किरण हुई, ये आपतित किरण, और ये क्या है दोस्तों, अपने पास परावर्तित किरण है। कितनी है, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। किसके समांतर चली गई, आपतित के परावर्तित समांतर चली जाएगी, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, पहली बात तो 90 डिग्री होगा, तो ठीक बात है, लंबवत रख दिया जाए। लंबवत रखकर किसी भी कोण पर क्या कराओ, इंसिडेंट कराओ, लेकिन यदि जा इधर रही है, आ टकरा कर वापिस इधर जा रही है, तो विचलन कोण हमेशा ही कितना आएगा दोस्तों, 180 डिग्री होगा, हमेशा ध्यान रखोगे, कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यह पूछ लिया जाए कि दो समतल दर्पणों को कितने कोण पर रखे जाए कि किसी भी एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित करवाई जाए, तो वह परावर्तित होकर विचलित हो जाती है, तो कितने डिग्री पर हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखोगे 180 डिग्री पर। कितने डिग्री पर रखेंगे, 90 डिग्री पर। दोनों बातें एकदम क्लियर विजिबिलिटी हुई। और यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या पूछ ले तो ध्यान रखोगे प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आएगी दोस्तों, प्रतिबिंबों की संख्या पूछ ले आपसे तो कितना खाएंगे हम, 360 बट्टे कितना आएगा, 90 डिग्री। कट गया कितनी बार, 4 बार, 4 में से कितना घटा देंगे, 1, तो कितना आएगा दोस्तों, 3। कितना आएगा, 3। कोई समतल दर्पण, दो समतल दर्पणों को लंबवत रखने पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। अगला क्या है बताओ, देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। क्या दे रखा है, दर्पण। क्या दे रखा है, दर्पण। इधर क्या दे रखी है, आवर्धन क्षमता। आपको मैंने सारणी, जब तक प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या नहीं देखोगे, अपनी थ्योरी नहीं देखोगे, तब तक ये बहुत आनंददायी नहीं होगी। तो इसलिए फिर भी हम वापिस रिकेप कर रहे हैं हर चीज। वो वीडियो देख लो और ये देख लो, तो फिर आपको
ऑप्टिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, हमने कहा था कि हमेशा +1 होती है। कितनी होती है? हमेशा ही, ऑलवेज, ये ध्यान रखो कि कितनी होती है, ऑलवेज, हमेशा +1 होती है। उत्तल दर्पण हमेशा ही क्या बनाता है बताओ, आभासी और छोटा, तो हमेशा ही 1 से कम होगी। अवतल दर्पण की चर्चा करूं तो बड़ी, छोटी और बराबर तीनों हो सकती है, और किसके प्लस माइनस के हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और 1 से ज्यादा हो सकती है। तो ऐसा कौन सा है बताओ, देखिए +1 से ये इसका, और ये कौन से का हो गया दोस्तों, ये आवर्धन क्षमता की चर्चा हुई, तो ये इसका ये हो गया। आवर्धन क्षमता किसकी बात करता है, पूछा जा सकता है कि अपने पास कितने प्रतिबिंब कितने गुना होता है, ये पूछा जाए तो इसका आंसर ऐसा ही होगा। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आप सबको पता है कि V अपॉन क्या आएगा दोस्तों, यूं, प्रतिबिंब, और H इमेज बटा क्या अपने पास है, H ऑब्जेक्ट होता है, ये आवर्धन क्षमता। जनरली क्वेश्चन यहीं तक आया हुआ है, तो हमने इसका कर दिया। तो बताओ पहले का दूसरा दोस्तों, पहले का दूसरा, ये और ये ऑप्शन तो गलत ही हो गए। पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, ऐसा है तो कौन सा सेकंड आंसर आ गया। तो इस टाइप की आवर्धन क्षमता से भी क्या हो सकते हैं क्वेश्चन, और इसको देखना हो तो आपको क्या जाकर देख लीजिए, अपना प्लेलिस्ट में 3rd ग्रेड की 5-7 एक क्लास है, उसमें से ये सब करवाई गई है। और क्या पूछा गया है, दर्पणों के लिए फिर पूछा गया है असत्य। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों, अनंत और शून्य, अभी भी पता किया था। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की, मैं फिर कह दूं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछ ले, उत्तल दर्पण की पूछ ले, चाहे अवतल लेंस की पूछ ले, क्या सॉरी उत्तल लेंस की पूछ ले, किसकी, उत्तल लेंस की पूछ ले, तो ध्यान रखोगे उत्तल लेंस की पूछ ले तो एफ क्या होगी बताओ, पॉजिटिव होगी। शक्ति पूछे, पावर भी पूछे तो दोस्तों ध्यान रखोगे क्या सी आएगी, पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये ध्यान रखोगे तो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी बात ठीक है। अवतल दर्पण हमेशा नहीं बनाता, आभासी व बड़ा प्रतिबिंब तो बना सकता है। कब बना सकता है, आपको मैंने कहा कि हमेशा नहीं, ये वास्तविक बनाता है। वास्तविक बनाएगा तो कहां कहां होगी वस्तु, वास्तविक बनाएगा तो ध्यान रखोगे बड़ा होगा, बड़ा बना सकता है। बड़ा कब बनाएगा दोस्तों, वस्तु कहां हो, वस्तु, पहली बात तो समझ लीजिए, वस्तु ऐप पर, या वस्तु कहां हो बताओ, देखिए वस्तु सी व ऐप के मध्य हो, सी व ऐप के मध्य हो, तो इस कंडीशन पर बड़ा, और वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक उल्टा। फिर हम बात करें कि कैसा बना सकता है, बराबर बना सकता है, तो बराबर एक ही जगह बना सकता है जब वस्तु कहां हो बताओ, वस्तु सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। अगली चर्चा करूं तो कैसा बना सकता है बताओ, देखिए छोटा कब बना सकता है दोस्तों, या तो वस्तु कहां हो, वस्तु ध्यान रखिए, वस्तु एक तो अनंत पर कह दें, और दूसरी कंडीशन कहां कह दें दोस्तों, अनंत व सी के मध्य कह दें, किसके, अनंत व सी के मध्य कह दें, तब छोटा बनेगा। और बात कर लें तो ये कैसा बना सकता है बताओ, देखिए आभासी, कैसा बना सकता है, आभासी बना सकता है। आभासी बनाएगा वो हमेशा कैसा बनाएगा, आभासी बनाएगा वो बड़ा ही बनाएगा। कैसा बनाएगा, बड़ा। कब बनाएगा, जब एफ व ध्रुव के मध्य वस्तु हो, एफ व ध्रुव के मध्य क्या हो, मध्य वस्तु हो, ये ध्यान रखोगे अपने पास, वस्तु हो। किसी भी दर्पण की ओर यदि आप समान ऊंचाई की वस्तु लेकर चलते हो तो अवतल दर्पण से भी प्रतिबिंब दूर जाता है और उत्तल दर्पण की ओर आता है। दोनों ध्यान रखेंगे अपने पास से। तो ये छोटी छोटी बातें किसकी हुई बताओ, इसकी तो कौन सा असत्य है, चौथा ऑप्शन असत्य। अगली चर्चा कर लें, निम्न को में से असुमेलित है, फिर पूछ लिया कि इनमें से कौन सा असुमेलित है। बताओ वस्तु ए पर हो तो कहां बनता है, अनंत पर, वास्तविक व बड़ा। किससे है, ये साफ लिखा है अवतल दर्पण से। अनंत व सी के मध्य हो, अनंत व सी के मध्य हो तो एफ और सी के मध्य बनता है वास्तविक और छोटा। सी पर हो तो सी पर बनता है, एफ व ध्रुव के मध्य हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक नहीं बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा, आभासी। अभी भी बड़ा है तो कौन सा असुमेलित है, चौथा। तो इसी प्रकार हमने दर्पण से संबंधित लैंग्वेज के जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी समाप्त किए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये मान लो उपयोग से कर लिया, छोटे मोटी चीजों से कर लिया। और ध्यान रखिए अपने पास, बताओ देखिए यहाँ हम और पूछ ले कि दर्पण के लिए दर्पण सूत्र पूछ ले तो दर्पण सूत्र भी ध्यान रखिए। दर्पण सूत्र क्या होगा दोस्तों, ये पूछ ले तो 1/v प्लस का 1/u बराबर क्या आएगा, 1/f। आर व एफ में संबंध पूछ ले, आर व एफ में संबंध पूछ ले तो दोस्तों क्या आएगा बता दीजिए, आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। क्या होता है, 2f होता है। ये पूछ ले, आपको क्वेश्चन पूछ ले कि किसी उत्तल दर्पण की
कि वक्रता त्रिज्या दे दे, वक्रता त्रिज्या कितनी दे दे, वक्रता त्रिज्या ध्यान रखेंगे वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर है। और दूसरा क्या दे दे बताओ, देखिए अवतल दर्पण की दे दे, अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है दोस्तों, फोकस दूरी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है है। अब पूछ ले तो यहाँ क्या पूछेगा, तो फोकस दूरी कितनी आएगी दोस्तों, तो फोकस दूरी ध्यान रखोगे, फोकस दूरी की चर्चा करिए तो आर बराबर क्या होता है बताओ, देखिए 2f, आर बाई 2f बराबर एफ होता है, तो एफ बराबर कितना आएगा दोस्तों प्लस, क्योंकि उत्तल की क्या होती है प्लस, प्लस बट अपने पास बटे 2 तो कितना जाएगा प्लस में 10 सेंटीमीटर आएंगे। और यहाँ क्या पूछ ले, तो ध्यान रखेंगे तो वक्रता त्रिज्या पूछ ले, वक्रता त्रिज्या आप सबको पता है कि आर बराबर क्या आएगा, आर बराबर 2f, आर एफ कितनी आएगी नेगेटिव आएगी, तो आर बराबर क्यों, अवतल की नेगेटिव होती है तो अपने पास किसकी माइनस की 20, तो आंसर क्या आएगा माइनस के 40 सेंटीमीटर। आजकल प्लस माइनस का भी खेल होता है, तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए, दर्पण सूत्र पूछ सकता है ये क्वेश्चन ऐड कर दिया, उसके न्यूमेरिकल भी ऐड कर दिए, सब समाप्त हो रहे हैं आपके साथ यहीं, और आपको कहीं नया ढूंढने की जरूरत नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ी बात है। निम्न में से असत्य कथन बताइए, अब बताओ हमने हर क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन किए हैं, तो 10 होते ही 40 क्वेश्चन हुए नहीं है, यही अपना इस क्लास का सबसे प्लस पॉइंट रहेगा दोस्तों। अगली बात करें, अब अगली चर्चा करें तो क्या बताओ, देखिए असत्य किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 1 या 1 से अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। एन बराबर क्या होता है दोस्तों c अपॉन वी, c का मतलब क्या हो गया प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, और क्या कहेंगे अपने पास बताओ v बराबर माध्यम का वेग, यही तो है माध्यम का वेग। सबसे बड़ी बात क्या है बताओ दोस्तों, माध्यम में वेग कभी भी प्रकाश के वेग से ज्यादा नहीं होगा, तो ये v हमेशा किससे छोटा होगा, c से, तो छोटे का भाग देंगे तो हमेशा किससे ज्यादा आएगा 1 या c का भाग दे दे निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए 1 या 1 से अधिक होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक बात है। किसी भी माध्यम में प्रकाश का वेग निर्वात की तुलना में क्या होता है कम होता है, ये भी बात ठीक है, निर्वात से कभी भी क्या नहीं होगा ज्यादा नहीं होगा। किसी भी माध्यम की चर्चा कर ले, किसी भी माध्यम में लाल प्रकाश का वेग, लाल प्रकाश का वेग सर्वाधिक और बैंगनी प्रकाश का वेग क्या होता है न्यूनतम होता है, वी आई बी जी वाई आर आप सबके सब जानते हो। और हमने कहा था कि वी अपने पास क्या होता है समानुपाती लेमडा होता है, जिसका लेमडा ज्यादा उसका क्या होगा दोस्तों वी ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका होता है, लेमडा मैक्सिमम रेड का होता है, और लेमडा मिनिमम किसका होता है दोस्तों, लेमडा मिनिमम हमने कहा था वोयलेट का होता है, यही तो कहा था। तो वी हमेशा मिनिमम होगा, और चर्चा कर ले तो यहाँ वी क्या होगा मैक्सिमम होगा किसी भी माध्यम। अपवर्तनांक की चर्चा कर ले तो अपवर्तनांक यहाँ क्या होगा दोस्तों, एन क्या होगा ये मिनिमम होगा इसके लिए, और यहाँ एन क्या होगा मैक्सिमम होगा। और किसकी चर्चा कर ले, विचलन, विचलन आप सबके सब जानते हो कि क्या होगा, यहाँ डेल्टा मैक्सिमम होगा, क्या होगा डेल्टा मैक्सिमम होगा, और यहाँ डेल्टा क्या होगा बताओ, देखिए विचलन कौन सबसे कम किसका होता है रेड का, सबसे ज्यादा किसका होता है वॉयलेट का, ये सब बता दिया आपको, ये बात भी ठीक है। और क्या पूछा गया, प्रकाश का वेग है, प्रकाश का कांच माध्यम में वेग, तो कांच के लिए अपवर्तनांक आपको पता है याद रखना कितना 1.5 है। और अपने पास बताओ जल वाटर के लिए, ये किसके लिए ग्लास के लिए, वाटर के लिए 4/3 1.33 याद रखोगे, ये 2 तो आपको दोस्तों याद ही होने चाहिए। हीरे के लिए भी ध्यान रखोगे, हीरे के लिए कितना होता है 2.42 होता है, ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, और तो अगला देगा। और जल में ये है तो आपको बताना है जल में कितना होगा, पहली बात तो आप सबके सब जानते हो कि कांच में कभी भी जल से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये इसका है और ये किसका है इसका है, ये उल्टे लिख दिए गए हैं, और तो क्वेश्चन क्या है एकदम ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया असत्य कथन हो गया, कौन सा हो गया दोस्तों असत्य। क्यों हो गया, जल में कितना होता है 2.25, आपको सबको पता है सबसे ज्यादा वेलोसिटी किस में होती है निर्वात में, उसके बाद में ध्यान रखोगे गैस में, किसी भी गैस माध्यम में, फिर किस में होती है दोस्तों फिर जल में, लिक्विड में, तरल में, ये द्रव्य में, ऐसा ही तो था अपने पास द्रव्य में। उसके बाद में भी किस में चर्चा की थी हमने ठोस में, सबसे कम ठोस में होती है, ये बात हमने 3rd ग्रेड के लेवल की चर्चा की। छोटे जो भी एग्जाम है आपको फिर घबराने की जरूरत नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ ये 2 टॉपिक ऐसे लाइट और ये अपने पास इलेक्ट्रिसिटी, जिनको इधर से ही क्या कर सकते हो कवर। अपवर्तन के लिए क्या पूछा गया है, अपने पास सत्य कथन पूछा गया है। अपवर्तन के लिए सूर्यास्त के बाद व सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, बिल्कुल ठीक बात है, सूर्यास्त के बाद में और सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना एकदम ठीक बात है।
अपवर्तन की घटना में प्रकाश की केवल आवर्ती नियत रहती है, ये भी ठीक है। वेग और तरंग दैर्घ्य, आवर्त, तीव्रता, ये सब बदल जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कोण का मान आवर्तन कोण से अधिक होता है। तो बता दीजिए, सघन से दोस्तों किस में जाएगा, सघन से विरल में जाएगा, तो अभिलंब से क्या हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ये आर होगा दोस्तों और ये क्या होगा, आई होगा। बताओ आर हमेशा ही ज्यादा होगा किससे, आई से। तो क्या कहा, सघन माध्यम से। डेंसर मीडियम से कहां जा रहा है, बताओ, देखिए रेयर मीडियम में जा रहा है तो जाता है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होता है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर अगला क्या कह रहा है, बताओ, देखिए दो माध्यमों के लिए, दो माध्यमों के वर्तकारी तल पर प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती है तो 180 डिग्री पर विचलित हो जाती है। ये गलत बात है। कितने पर, 0 डिग्री का विचलन कोण होता है, सीधी निकल जाती है। क्या निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। तो के लिए असत्य कथन पूछा। क्या पूछा दोस्तों, असत्य कथन। याद रख लोगे या नहीं रख लोगे, कौन सा है, 0 डिग्री पर विचलित हो जाती है, 180 पर नहीं होती। और यदि ये किसका काम होता, बताओ, यदि ये परावर्तन का काम होता तो एकदम 180 डिग्री क्या होता, विचलन होता। परावर्तन में विचलन आप सबको बढ़ाया हुआ है। देखो अपने पास अपवर्तन में विचलन क्या करना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपवर्तन में विचलन के लिए सीधा आपको क्या करना है, विचलन में आपको क्या करना है दोस्तों, अपवर्तन कोण में से क्या घटा दो, अपवर्तन कोण में से, अपवर्तन कोण में से क्या घटा दो, आपतन कोण घटा दो। यही क्या है, आपतन कोण घटा दो, यही विचलन कोण है। अपवर्तन में से क्या घटा दो, अपने पास आपतन कोण घटा दो। ध्यान रखोगे वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि कभी आर बड़ा होता है कभी आई बड़ा होता है, तो आपको तो चिन्ह का ध्यान नहीं रखना, घटाकर अंतर करके क्या ले लो, ज्यादा में से कम घटाना, बस इतना सा। अपवर्तन में से आपतन घटा दो, चाहे आपतन में से क्या घटा दो, अपवर्तन घटा दो, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटा दो। और परावर्तन की चर्चा करें दोस्तों, किसकी बात करें, परावर्तन के लिए। परावर्तन के लिए विचलन कोण पूछे, के लिए विचलन कोण आपसे पूछे तो बता दीजिए विचलन कोण कितना आएगा। डेल्टा पूछे तो बताओ 180 माइनस का कितना होगा, 2i हो सकता है। बस यही ध्यान रखोगे। इससे इसका मतलब डेल्टा मैक्सिमम कितना होगा, यहाँ डेल्टा मैक्सिमम यहाँ कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री। और यहाँ डेल्टा मिनिमम की चर्चा करें दोस्तों, ध्यान रखोगे डेल्टा मिनिमम कितना हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है। कितना हो सकता है, 0। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखोगे। इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन की 12th क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। लेंस के लिए, लेंस में वर्ण विपतन का दोष पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। किसके कारण वर्ण विपतन का दोष, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी एफ या फोकस दूरी किस पर डिपेंड करती है दोस्तों, फोकस दूरी हमने चर्चा की थी माध्यम पर निर्भर करती है। किस पर, माध्यम पर निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। ये सबसे बड़ी बात है, याद रखोगे। जिसके कारण कैसा दोष पाया जाता है, सभी के लिए अपने पास अलग अलग होती है, क्योंकि फोकस दूरी बताओ VI, BG, YOR सबका क्या होगा, लेमडा अलग अलग होगा। तो आप सबको पता है लेमडा अलग अलग, तो फोकस दूरी भी क्या होगी, एफ भी ध्यान रखोगे अलग अलग होगी किसी भी माध्यम के लिए। अपवर्तनांक, तो ये बात क्या है, बिल्कुल ठीक बात है कि वर्ण विपतन का, लेंस की फोकस दूरी माध्यम बदलने पर बदल जाती है जबकि दर्पण की नहीं। यह भी बात ठीक है, मैंने लिख दिया था। अभिसारी लेंस आभासी व बड़ा प्रतिबिंब बनाता, आभासी व बड़ा, अभिसारी तो बना ही नहीं सकता। अभिसारी, 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 अपसारी, ये दो वर्ड है। अभिसारी का मतलब कौन सा लेंस हुआ दोस्तों, उत्तल लेंस। कौन सा, उत्तल। तो आभासी वो बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है दोस्तों। बड़ा बनाने की चर्चा हो तो बना सकता है। और अपसारी वर्ड आ जाता तो अपसारी भी ध्यान रखोगे, अपसारी वर्ड आ जाता तो कौन सा लेंस होता, अवतल। और अवतल सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखोगे आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों। आभासी वह कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। ये ध्यान रखोगे, ये बात भी क्या है, एकदम करेक्ट बात है। तो तीनों बात सही है। अपसारी लेंस केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये भी बात ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट क्या है, सत्य स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन फिर बन गया अपने पास। तो इस प्रकार क्या हो गई बताओ दोस्तों, अपने पास ये पता चल गया कि अपसारी लेंस केवल और केवल छोटा, अवतल लेंस पूछे तो केवल और केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कहीं रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले। ध्यान रखिए, किसी, मैं फिर कह दूं आपको, किसी अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस या क्या कह दे अपने पास, या ध्यान रखो, या उत्तल दर्पण की चर्चा कर ले। उत्तल दर्पण दोनों ही चर्चा कर ले। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ है। तो वस्तु को,
तो वस्तु को ध्यान रखोगे, वस्तु को एफ व 3f दूरी पर रखने पर, 3f दूरी पर रखने पर, ऐसे कह दे 3f दूरी पर रखने पर, पूछ ले रखने पर दर प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। एक तो एकदम एग्जिट स्थिति पूछ ले, एक क्या होगी बताओ, ऐसा ऑप्शन दे दे, ध्यान रखोगे एफ पर होगी, क्या होगी, एफ पर होगी। दूसरा दे दे अपने पास एफ व ध्रुव दे दे, या क्या दे दे बताओ, देखिए प्रकाशी केंद्र दे दे, प्रकाशी केंद्र वर्ड आ जाए, प्रकाशी केंद्र आ जाए, ध्रुव दे दे या प्रकाशी केंद्र। सी क्या दे दे बताओ, देखिए अपने पास 2f पर दे दे, क्या दे दे 2f पर, और डी दे दे से 2f/4 दे दे या 3 दे दे, ऐसा कुछ दे दे पर। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना आएगा दोस्तों, ये नहीं देकर 3f/2 दे दिया ऐसे पर। तो आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सा आंसर आएगा। कभी भी प्रतिबिंब बनाएगा तो ये हमेशा कहां बनाएगा, दर्पण है तो एफ और ध्रुव के बीच में बनाएगा, लेंस है तो प्रकाशी केंद्र वह एफ के मध्य बनाएगा। इसी के साथ में लेंस की भी बात क्या हो गई, समाप्त हो गई। फिर बात करते हैं अपने पास, बताओ देखिए अगली बात पूर्ण आंतरिक परावर्तन की चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है बताओ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए असत्य कथन है दोस्तों, असत्य कथन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन की घटना है, बिल्कुल परावर्तन की घटना नहीं है, किसकी है, अपवर्तन की घटना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी होगा जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होगा, बिल्कुल। आपतन कोण का मान किससे ज्यादा होगा दोस्तों, यदि अपने पास ये आई है, ये आई हमेशा आईसी से ज्यादा होगा, और ये सघन होगा, और ये क्या होगा दोस्तों, विरल होगा। तभी ये संभव है कि प्रकाश की किरण के लिए आर का मान किससे ज्यादा हो जाए, 90 डिग्री से अधिक हो जाए, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हो सकती है, अन्यथा घटना घटित नहीं होगी। और किसी भी माध्यम के लिए ये मान लो कि सघन है, ये क्या होगा दोस्तों, एन विरल होगा। तो ध्यान रखोगे साइन आई सी बराबर क्या होता है दोस्तों, एन विरल बटा क्या होगा, एन सघन होगा, एन सघन होगा। ये पूछा जा सकता है। तो आई सी की वैल्यू क्या आएगी, एन अपने पास साइन इनवर्स एन विरल बट्टा क्या लिख सकता हूं मैं, एन सघन लिख सकता हूं। जल देगा आपको क्या दे दे दोस्तों, अपने पास विरल बराबर 1 दे दे, तो आईसी की वैल्यू ऐसे भी दे सकता है, साइन इनवर्स 1/n। तो ये कोई भी दे दे आपको, तो आप ध्यान रखोगे कि विरल की वैल्यू कितनी दे दे, विरल सिर्फ और सिर्फ विरल की वैल्यू कितनी दे दे, 1। विरल का मतलब क्या हो गया, एयर हो गया, एयर हो गया, तो आपको ऐसा दे दे। तो आईसी का मान कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन कोण कितने डिग्री से अधिक होगा, बिल्कुल 90 डिग्री से अधिक होगा, तभी वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाएगी, अन्यथा तो अपवर्तन होगा। अगली क्या है, यह घटना तभी होगी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, नहीं दोस्तों, सघन से कहां जा रही हो, विरल में जा रही हो, तभी ऐसा संभव है, अन्यथा क्या है बताओ, गलत है। किसकी घटना है, इसके आधार पर बताओ। देखिए आपको पूछ सकता है हीरे का चमकना, हीरे का चमकना किस पर आधारित है, तो हीरे का चमकना। मर्ग मरीचिका का बनना, मर्ग मरीचिका का बनना पूछ ले, मरीचिका का बनना पूछ ले, और क्या पूछ ले दोस्तों, बनना पूछ ले, तो ये ध्यान रखोगे, बनना पूछ ले। और क्या पूछ ले बताओ, देखिए प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु किस पर आधारित उपकरण है, ये पूछ ले, तो इसी पर आधारित उपकरण है। यही तो बात थी अपने पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, रख लोगे या नहीं रख लोगे, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित हुई। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बताओ, देखिए अगला यहीं पहले एक और कर लें अपने पास, किससे बताओ, देखिए कांच से जल में जाने के लिए, जल में जाने वाली प्रकाश की किरण के लिए, जाने वाली किरण के लिए क्रांति कोण होगा, बता दीजिए क्रांति कोण कितना आएगा, क्रांति कोण होगा। आपसे ऐसा पूछ ले क्रांति कोण होगा, तो क्या बताओगे दोस्तों, बता सकते हो आप बिना सोचे समझे, कितना बताओ। देखिए आई सी बराबर साइन इनवर्स, विरल कौन है जल और सघन कौन है कांच, तो क्या आएगा बताओ, साइन इनवर्स जल बट्टा अपने पास साइन कांच आ जाएगा। तो बताओ कितना, जल का वैल्यू आप सबके सब जानते हो 4/3, इसकी 3 तो ये ऊपर ये नीचे, तो आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स दोस्तों 8 कितना आ जाएगा 9। ये लो आंसर। इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता सकते हो, अन्यथा बताने की जरूरत नहीं है। ये पूछ ले कि क्रांति कोण पर, किस पर दोस्तों, क्रांति कोण पर
अपवर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा तो आप बता दोगे अपवर्तन कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है कि क्रांति कोण पर अपवर्तन कोण कितना होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में जब कोई प्रकाश की किरण क्रांति कोण पर आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान होगा कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। सीधा पूछा जा सकता है, मैं फिर आपको लैंग्वेजली सुना रहा हूं। क्या पूछ सकता है बताओ। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में, में प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ध्यान रखोगे, किरण किस पर बताओ, क्रांति कोण पर आपतित होती है, क्रांति कोण पर आपतित होती है, क्रांति कोण पर आपतित होती है, आपतित होती है, आपतित होती है, तो पूछ ले अपवर्तन कोण होगा। तो अपवर्तन कोण कितना आएगा दोस्तों, अपवर्तन कोण होगा, कौन होगा ये पूछा जाए तो कितना आएगा बताओ दोस्तों, आर बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। इस टाइप का भी आपको क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, रख लोगे या नहीं रख लोगे दोस्तों, ये बात हुई अपने पास। अगली चर्चा हम करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्या है, अपवर्तन की घटना के उदाहरण है। बताओ, ये तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे गिलास में रखे नींबू का बड़ा दिखाई देना, हीरे का चमकना, किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ध्यान रखोगे, चमकना किसी का खेल नहीं है। सूर्योदय लाल दिखाई देना, ये भी कलर दिखाई देना, किसका उदाहरण है दोस्तों, परिकिरणन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, परिकिरणन का। मर्ग मरीचिका का बनना भी अपने पास, तो ए और बी, केवल ए और बी किसका उदाहरण है। और क्या हो सकता है बताओ। देखिए, यहां से तारों का टिमटिमाना, पानी से भरे गिलास का में बड़ा दिखाई देना, और क्या कह दूं बताओ। देखिए, पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम में रखी वस्तु का, माध्यम में रखी वस्तु का हिलता हुआ नजर आना, वस्तु का हिलता हुआ नजर आना भी किसका उदाहरण है, हिलता हुआ नजर आना, ये भी किसका उदाहरण है बताओ दोस्तों, अपने पास अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मर्ग मरीचिका, उन्न मरीचिका, ये सूर्योदय सूर्य अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, किसका है, परिकिरणन का। और क्या हो सकता है बताओ। देखिए, बादलों का सफेद दिखाई देना, किसका दोस्तों, बादलों का सफेद दिखाई देना, सफेद दिखाई देना। और क्या कह सकता हूं परिकिरणन के बारे में, किसने बताया था दोस्तों, रेले ने बताया। किसने बताया, रेले ने बताया, रेले ने। और रेले ने कहा कि इंटेंसिटी किसके, लैम्डा की पावर 4 के और आवर्ती की पावर 4 के समानुपाती होती है। बादलों का सफेद दिखाई देना, और क्या बताओ। देखिए, बादलों का सफेद दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना भी, आसमान का नीला होना भी किसका उदाहरण है, नीला। खतरे के संकेत का लाल होना, खतरे के संकेत का लाल होना किसका उदाहरण है, संकेत का लाल होना, ये भी किसका उदाहरण है दोस्तों, प्रकीर्णन के। तो इस टाइप की प्रकीर्णन की भी चर्चा कर सकता, तो मैंने तीनों की घटनाओं की चर्चा की आपके सामने एकदम व्यवस्थित तरीके से। फिर बताओ, देखिए प्रकीर्णन की बात हुई, प्रकीर्णन के लिए असत्य कथन है, बता दीजिए दोस्तों। प्रकीर्णन की व्याख्या रेले ने की, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। रेले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी, तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के समानुपाती, तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती, और आवर्ती की चतुर्थ घात के क्या होता है, समानुपाती। ये भी बात एकदम ठीक बात है। बादलों का सफेद दिखाई देना, ये भी ठीक बात है। परिकिरण के कारण आंशिक, परिकिरण न होने के कारण, न होने के कारण कैसा दिखाई देता है दोस्तों, होने के कारण नहीं दिखाई देता काला, नहीं होने के कारण कैसा दिखाई देता है, पूछ सकता है। आसमान में, अंतरिक्ष में क्या दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ये ध्यान रखोगे, रख लोगे या नहीं रख लोगे। नेत्र के लिए असत्य कथन है, ये भी बता दीजिए, नेत्र के लिए असत्य। देखो, हमने स्टेटमेंट के जो भी क्वेश्चन है वो ऐसा किए हैं कि आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं पड़े, बिना सोचे समझे सभी क्वेश्चन कर सकते हो। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। निकट दृष्टि, बड़े वाले भाई साहब को बड़े वाले से मिला दीजिए, एकदम ठीक बात है। निकट दृष्टि दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, और दूर दृष्टि दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने की क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र में आइरिस पर प्रतिबिंब बनता नहीं दोस्तों, किस पर बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। किस पर बनता है, दृष्टि पटल या रेटिना पर बनता है। ये ध्यान रखोगे। तो कौन सा कथन है, असत्य है, बताओ, ये ध्यान रखोगे। चौथा कथन असत्य है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए दूरदृष्टि दोष की चर्चा करें तो कौन सा होगा दोस्तों,
दूरदृष्टि दोष की चर्चा करें तो उत्तल लेंस होगा। कौन सा? उत्तल लेंस का होगा। दूरदृष्टि दोष में पास की स्पष्ट दिखाई देती है या दूर की? पास की अपने पास अस्पष्ट, अस्पष्ट व दूर की स्पष्ट, व दूर की क्या दिखाई देती है? दूर की स्पष्ट दिखाई देती है। ये भी पूछा जा सकता है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है बताओ। देखिए अपने पास जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष में बता दीजिए, जरा दृष्टि दोष में कौन से की? उत्तल प्लस अवतल दोनों का उपयोग करते हैं, उत्तल प्लस अवतल दोनों का यूज करती है। और क्या पूछ ले दोस्तों अपने पास? ये पूछ ले कि अपने पास कौन सा? जरा दृष्टि दोष हो गया, अबिंदुकता हो गया, दृष्टि वैषम्य हो गया, अबिंदुकता, अबिंदुकता हो गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा? बेलनाकार लेंस पूछा जा सकता है, बेलनाकार। और इसके कारण से आपको सामने वहां रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो आप कष्ट करके क्लास देखिए, वहां फिर से आपको ये चीजें बहुत डिटेल से मिल जाएगी। तो आपको 2-3 घंटे की क्लास देखनी है। निम्न में से असत्य कथन है, क्या है बताओ। देखिए इंद्रधनुष की घटना किसकी है भाई दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिकिरण अपवर्तन की संयुक्त घटना है, बिल्कुल संयुक्त घटना है। संकीर्ण स्लीट पर प्रकाश का टकराकर छाया का बनना किसकी है? विवर्तन। ऐसे कोई प्रकाश आया और टकराकर क्या हो गया बताओ। देखिए छाया में फैल गया, ऐसे फैलने की घटना क्या कहलाती है बताओ? संकीर्ण स्लीट पर टकराकर विवर्तन है। प्रकाश को प्रकाश से अध्यारोपित करने पर अंधेरा प्राप्त किया जा सकता है, यह किसकी घटना है? व्यतिकरण की घटना है। किसी माध्यम में श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। कहलाती है क्या दोस्तों? बता दीजिए। अध्यारोपित करने पर क्या हो सकता है? बिल्कुल, तो किसी माध्यम में श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? बिल्कुल वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। ये इसका मतलब ये सभी कथन सत्य है, तो ई लगा के लिख लीजिए। सभी क्या है बताओ। देखिए सत्य है, सत्य है। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे। टकराकर छाया का बनना किसका? विवर्तन का। तो ये सभी घटनाएं बिल्कुल परिकिरण अपवर्तन। ओ हो दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है अपने पास दोस्तों? देखो ये बहुत बड़ी छोटी सी मिस्टेक हो गई ना। ये परिकिरण नहीं है दोस्तों, परिकिरण नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वर्ण विक्षेपण की संयुक्त घटना है। किसकी घटना है दोस्तों? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो एकदम सही बात है, लेकिन किसकी घटना है? ये वर्ण विक्षेपण की संयुक्त घटना है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कह दोगे। तो क्या कहेंगे बताओ। देखिए पहला ऑप्शन, तो श्वेत प्रकाश का किसी भी प्रिज्म पर ऐसे आपतित कराएंगे तो अपने 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना है वो क्या कहलाती है दोस्तों? हमने कहा कि ऐसे 7 रंगों में विभक्त होने की जो घटना है, बता दीजिए क्या कहलाएगी? 7 रंगों में विभक्त होने की घटना, हमने कहा कि ऐसे 7 रंगों में टूट गया ऐसा प्रकाश, और टूट कर क्या होगा दोस्तों? बाहर निकलेगा। तो 7 रंगों में जैसे ही बाहर निकला तो क्या होगा? एक अपने पास स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। इस स्पेक्ट्रम का प्राप्त होना ही क्या कहलाता है बताओ? इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा दोस्तों? आपके सामने है नीचे VIBGYOR। तो इसका मतलब डेल्टा सबसे किसका होगा? मिनिमम होगा। डेल्टा मैक्सिमम किसका होगा? ये पूछ ले तो ध्यान रखोगे। ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कोई प्रकाश की घटना दे देगा, ध्यान रखोगे, ऐसे 2 प्रिज्म बना देगा उल्टा, और उल्टा बनाकर क्या कहेगा दोस्तों? आपके सामने है ऐसे प्रिज्म बनाकर कह देगा कि श्वेत प्रकाश आया और आपको यहाँ 2 प्रकाश दिखा देगा, फिर ऐसे 2 दिखा देगा, और बाहर क्या दिखेगा? ऐसे एक तरंग निकालता हुआ नजर आएगा। तो ये किसकी घटना है? तो ये आपतित है, ये क्या है? निर्गत है। तो ध्यान रखोगे, इस ऐसा उदाहरण पूछा जा सकता है। क्या कहोगे अपने पास? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण तो है क्या? ऐसे 7 कलर आपको दिखा देगा, दोनों के दोनों दिखा देगा, तो क्या निर्गत 2 हो रही है, लेकिन कैसे समांतर हो रही है? वर्ण विक्षेपण तो हुआ, लेकिन क्या नहीं हुआ बताओ? विचलन नहीं होगा। तो वर्ण विक्षेपण है, लेकिन क्या नहीं है दोस्तों? लेकिन विचलन नहीं है। लेकिन क्या नहीं है? विचलन नहीं है, विचलन नहीं है। और आपको क्या दिखाई दे दे दोस्तों? ऐसे आपको ऐसे कर दे 1 और 2 बनाकर, फिर सुन लीजिए, आई एक ही और निर्गत एक ही दिखाई दे दे। क्या दिखाई दे दे? 1। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों? कन्फर्म। ध्यान रखोगे, ये ऐसी तिरछी बनाएगा कि आपको ऐसे लगेगा कि इसे बढ़ाएंगे तो इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो एक ही निकले, 2 निकले तो आपको कलर्स दिखाई दे तो ये वर्ण विक्षेपण है, लेकिन विचलन नहीं। 1 दिखाई दे तो ध्यान रखोगे वर्ण विक्षेपण नहीं है, वर्ण विक्षेपण नहीं है।
वर्ण विक्षेपण नहीं है, लेकिन क्या है अपने पास बताओ, लेकिन विचलन है। क्या है? विचलन है, विचलन है, ये पूछ सकता है। तो आपको एक निकलता हुआ दिखाई दे तो क्या है बताओ, वर्ण विक्षेपण नहीं है लेकिन विचलन है। और आपको ऐसे कलर्स दिखाई दे तो क्या कह सकता है दोस्तों, कि दोनों समांतर दिखे तो आप स्पष्ट कह दीजिए कि विचलन नहीं है, वर्ण विक्षेपण है। तो ये किसकी बात हुई? प्रिज्म की बात होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से लेंस की शक्ति धनात्मक होगी, बता दीजिए कौन से लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। हमने अभी इंफॉर्मेटिव चर्चा कर ली थी, कौन से की बताओ। धनात्मक की चर्चा करूं तो सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस की। उत्तल का मतलब है अभिसारी लेंस। कौन सा दोस्तों? अभिसारी। अभिसारी लेंस की शक्ति धनात्मक होगी। और क्या सत्य कथन है? सत्य, लेंस को जल में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी कितनी गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। समान अपवर्तनांक वाले में डुबोने पर फोकस दूरी अनंत हो जाती है। सतह समतल की तरह व्यवहार करता है, समतल की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह? समतल। किसी वस्तु को उत्तल लेंस की ओर लाने पर उसका प्रतिबिंब बढ़ता जाता, बिल्कुल बड़ा होगा, लेकिन वस्तु कभी भी क्या अपने पास बताओ, बढ़ता जाता है। और कैसे जाएगा? दूर भी जाएगा। ऐसे कोई भी उत्तल लेंस है तो आप जैसे ऑब्जेक्ट को ऐसे पास लाओगे तो पहले बात तो यहाँ ले आओगे तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? पहले यहाँ था, फिर कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, और यहाँ भी, और बढ़ता जाएगा। लगातार क्या होगी दोस्तों? बढ़ता जाएगा। तो ये उपरोक्त सभी सही है अपने पास। अवतल की चर्चा करता तो पास लाएंगे तो आकार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसी की भी चर्चा कर लो। तो इसी के साथ में किसकी बताओ, लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चनों की हमने हर टाइप के क्वेश्चनों की समाप्त की। अब हम थोड़े से प्रीवियस ईयर के अध्ययन कर लें कि कैसा क्वेश्चन है आया हुआ। हर टाइप की हम चर्चा है। प्रीवियस ईयर में अभी नहीं, सीईटी सबके क्वेश्चन आप तक पहुंच रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। पीछे की जितनी भी एग्जाम लग चुकी है उसके सभी के क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो आपको 1% भी क्या नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप तो बस चलते जाइए। क्या है? एक व्यक्ति समतल दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी होगी, बता दीजिए। यदि भाई साहब कितने पर खड़ा है अपने पास बताओ, देखिए 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 मीटर की पर खड़ा है, तो कितनी पर बनेगा? 6 मीटर की ही दूरी पर बनेगा। और कितनी इसके बीच की, दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी? 12 मीटर आएगी। दर्पण और किसके पूछ ले? इमेज के पूछ ले तो कितनी आएगी? इमेज और दर्पण के लिए पूछ ले तो कितनी आएगी? 6 मीटर आएगी। ये अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। अगली चर्चा कर ले हम, क्या बताओ। देखिए, दो समतल दर्पण अक्ष व वाई एक दूसरे के लंबवत रखे हैं। प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण अक्ष पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है, जैसा कि चित्र नीचे दर्शाया गया। दूसरे दर्पण वाई से परावर्तित होने वाली प्रकाश की किरण का उसी दर्पण वाई पर आपतित किरण से कोण होगा। ये कह रहा है कि ऐसा आएगा, टकराएगी। टकराए कर जाएगी कहां बताओ। देखिए, पहली बात तो ये एक दूसरे के लंबवत रखें तो दोस्तों ये 90 डिग्री हो गया। ये कितने का हो गया दोस्तों? 30 डिग्री का हो गया। तो ये कितने का आ गया? 60 का। ये 60 का आ गया तो ये अपने आप ही त्रिभुज बन गया। ये ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 90 और 60 बचेंगे कितने? 30। यहाँ अपने पास जो भी खींचेंगे वो कितने डिग्री का बनाएगा? 60। और ऐसे चला जाएगा तो कितने का? 60 डिग्री का। तो बता दीजिए कितने का। अगला कह रहा है कि वाई पर आपतित किरण से कितने डिग्री का? वाई पर परावर्तित होने वाली किरण उसी दर्पण वाई पर आपतित किरण के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो कितने का? 120 डिग्री का। तो कितना दोस्तों? दोनों के बीच का कोण कितने का है? 120 डिग्री का। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्या मिश्रण से आ सकते हैं। ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था। अगली चर्चा करें हम। अगला आपके सामने है दोस्तों, क्या है बताओ, कि बीम से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। बीम से बड़े साइज का किससे? अभी अभी आभासी बनाने का सिर्फ और सिर्फ किसके ठेगा बड़ा बनाने का? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और दोस्तों उत्तल लेंस, ऐसा दोनों जो भी ऑप्शन है तो कौन सा है बता दीजिए। उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा। बिल्कुल अवतल लेंस नहीं है, उत्तल दर्पण नहीं है। उत्तल दर्पण कैसा बनाता है? हमेशा ध्यान रखोगे, हमेशा दोस्तों हमेशा आभासी और कैसा बनाता है? आभासी व छोटा। आभासी और कैसा बनाएगा? छोटा। अवतल लेंस भी आभासी और कैसा बनाता है? छोटा। समतल दर्पण ध्यान रखोगे हमेशा आभासी और कैसा बनाएगा? बराबर। तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया, आभासी व बराबर। तो ये कौन सा बचा? सिर्फ और सिर्फ दोस्तों सेकंड ऑप्शन बचा, अवतल दर्पण। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये हमने अभी भी सभी समेट दिए हैं
दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच का कितना कोण होना चाहिए दोस्तों? कितना हमने बहुत पढ़े अपने पास, क्लास देखिए 360 बट्टे थीटा बराबर कितना यूज करना है? 3। 3 यूज करोगे तो कितने का भाग दे दो इधर थीटा का, तो कितना आ जाएगा बताओ? देखिए 360 बट्टे 3 तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री आएगा तो देखो अपने पास अब कितना प्रतिबिंब बनेगा? बिना सोचे समझे बता सकते हो कि दर्पणों के बीच का कितना कोण होना चाहिए? 60 डिग्री। आपको मैंने पहले भी कहा था कि सीधा भाग देना खेल खेलना नहीं है। अगले ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि वस्तु कहाँ है कैसा है, अपने को सीधा कहा कि कितना कोण होना चाहिए। तो आपको झमेला सम और विषम वाले खेल में नहीं जाना, सीधा भाग ठोक दीजिए, आंसर आ जाएगा। बाकी क्या है अपने पास बताओ? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर के 3 पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर इन लेंसों की निकाय की प्रभावी क्षमता होगी। शक्ति पूछिए दोस्तों, तो आप सबको बस पता है कि संयोजन की फोकस दूरी कितनी आती है? 1/f1 प्लस का 1/f2 प्लस का 1/f3। बता दो कितना आएगा? 1/20 प्लस का 1/50 और माइनस का 1/25। एलसीएम ले लूं कितना दोस्तों? 100 ले लूं। 100 ले लिया तो कितना? प्लस का 5 प्लस का 2 और कितना? माइनस का 4। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो 3/100, ये 1/f आ गई। तो f की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 100/3 सेंटीमीटर आ गई। p आप सबके सब जानते हो कितनी होती है? 100/f सेंटीमीटर में। तो बता दीजिए कितनी आएगी दोस्तों? 100/3। 3 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना? 3 डायप्टर है क्या? प्लस में आएगी तो कितनी डायप्टर होगी अपने पास? प्लस में 3 डायप्टर होगी। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखोगे। फिर हमने बात क्या की है बताओ? देखिए धुएं के पार दिखने पर वस्तुएं हिलती दिखाई देने का कारण है सिर्फ और सिर्फ हिलना डुलना। किसका उदाहरण है बताओ दोस्तों? अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। फिर क्या? वह दृष्टि दोष जो आंख की कोर्निया की वक्रता के क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर तलों में भिन्न होने के कारण उत्पन्न होता है कहलाता है बताओ तो? देखिए एस्टिमेटिज्म। ऐसा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में अंतर हो जाए तलों में तो कौन सा होगा दोस्तों? वक्रता। तो एस्टिमेटिज्म होगा। अगली चर्चा कर ले। घड़ी का एक छोटा पेच जमीन पर गिर जाए गया हो तो उसे ढूंढने के लिए कौन से का प्रयोग किया जाता? अभी भी चर्चा की थी। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। दर्पण का यूज करते हैं तो कौन से दर्पण का दोस्तों? अवतल दर्पण का। ऑप्शन है क्या? नहीं है, इसलिए अपने पास आंसर नहीं आएगा। अगले की चर्चा कर ले। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। हमेशा आभासी, छोटा और सीधा होता है। तो पहला ऑप्शन ही हो गया। ये हमने उन 20 क्वेश्चनों में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा न्यूमेरिकल के अलावा जो आपको ऐसा लगेगा कि हमने पढ़ा नहीं है। सब कुछ पढ़ा दिया आपको। तो अगली चर्चा कर लें कि एक आपतित प्रकाश की किरण को नियत रखते हुए दर्पण को घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण घूम जाएगी दोस्तों? 2 थीटा। एकदम सटीक लैंग्वेज में आपको लिखवाई हुई है। दूरदृष्टि दोष के मरीज को चश्मा दिया जाता है। दूरदृष्टि दोष तो कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा दिया जाता है? छोटे वाले से छोटे वाला और बड़े वाले से बड़े वाला को मिलाना है। मिला दोगे या नहीं मिला दोगे? अगली चर्चा करें हम। प्रकाशिक तंतु प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्तों? दूरदृष्टि दोष में कहां बन जाता है? दूर की वस्तु कहां दिखाई देती है? स्पष्ट। इसका मतलब है दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को स्पष्ट दिखाई देते हैं और कहां की? पास की वस्तु को अस्पष्ट दिखाई देता है। यहां वाली दिखाई नहीं देती। तो इसको दूर भेजने के लिए हमने कौन सा लेंस यूज करते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस। जिससे ये ऐसे घूम कर प्रतिबिंब कहां बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है। तो किससे बनता है? रेटिना के पीछे बनेगा। कैसा? स्पष्ट प्रतिबिंब, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं देता है। ये सब आपको मैं फिर कह रहा हूँ 3-4 वीडियो आप कष्ट करके देख लीजिए। 40-45 मिनट के हैं हर वीडियो। तो आपको 2x में देखने में 3 घंटे मैक्सिमम लगेंगे और उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। एक उत्तल गोलीय दर्पण से हमेशा कैसा बनता है दोस्तों? हमेशा आभासी और छोटा। हमेशा आभासी और
वह छोटा, आभासी और छोटा, वह सीधा प्रतिबिंब बनता है क्या ऐसा? आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी और सीधा। देख लो, लैंग्वेज खेल सकता है आपको, पर निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये लो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको लगेगा। प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ होने की प्रकृति अभी चर्चा की थी, ध्रुवण की। किसकी? ध्रुवण से। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है किसमें होता है दोस्तों? हमने कहा था कि निर्वात में होता है। ये लो, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की वस्तु का संपूर्ण पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? सबको पता है कितनी होनी चाहिए? h/2 होनी चाहिए। h का देखने के लिए कितना होना चाहिए? h/2। तो h/2 का मतलब 2 का है, तो कितने का होना चाहिए दोस्तों? 1 मीटर का होना चाहिए। सब क्वेश्चन करवा रहे जाए। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण से, पहले सुन लीजिए, दर्पण अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहीं रख दो ना यार। अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र पर बनेगा तो कहाँ बताओ? अपने पास कहाँ बनेगा? वास्तविक बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और कैसा? बराबर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन किया था या नहीं किया था? उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु की साइज के बराबर। तो सारणी बहुत लॉजिकली सारणी आपको आनी चाहिए। अगला अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि अवतल दर्पण में किसी अवतल दर्पण में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो बनने वाला प्रतिबिंब है, बताओ कहाँ बनेगा? अनंत पर है तो एफ पर बनेगा, छोटा बनेगा और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। अवतल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है? एक स्थिति को छोड़कर, एफ व ध्रुव के अलावा सब जगह वास्तविक बनाता है। तो ये आपके सामने हुआ। यदि अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यदि प्रतिबिंब सीधा व छोटा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर सीधा रहता है तो दर्पण है, बता दो। छोटा है प्रतिबिंब, आभासी और छोटा। आभासी और छोटा तो कौन बनाता है? आभासी और छोटा तो दोस्तों यही की बनाता है दर्पण। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। दूर ले जाएंगे तो भी सीधा रह जाता है, दूर ले जाएंगे तो भी सीधा रह जाता है, और दूर ले जाएंगे तो ले जाने पर यह सीधा रह जाता है। उल्टा आ जाए दोस्तों, उल्टा, छोटे की जगह क्या आ जाए दोस्तों? बड़ा आ जाए। देखो क्वेश्चन कैसे हो सकता है? उत्तल दर्पण होगा इसका आंसर। तो कौन सा होगा? उत्तल होगा। और ये क्वेश्चन आ जाए, फिर मैं बता रहा हूं, आभासी और इस जगह क्या आ जाए? बड़ा वर्ड आ जाए। क्या आ जाए? बड़ा। और सीधा की जगह क्या आ जाए? उल्टा आ जाए। क्या आ जाए? यह यदि प्रतिबिंब सीधा व बड़ा है और दर्पण को चेहरे से दूर ले जाने पर यह उल्टा रहता है तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? अवतल होगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? अवतल हो जाएगा। दूर ले जाने पर आभासी और उल्टा हो जाता है, तो सॉरी, वास्तविक और उल्टा हो जाता है, तो अपने आप ही कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण। दोनों के आंसर मैंने आपको दे दिए। क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकता है दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, पेपरों की कटिंग है, ये सीधा कटिंग की गई है और वो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र का वह भाग जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है कहलाता है आइरिस, कोर्निया, पुतली, रेटिना। कौन होगा भाई? मुख्य फोकस की तरह काम करेगा, ऐप पर काम करे तो कौन होता है? रेटिना होता है। ये भी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट के क्वेश्चन, ये आपके सामने मैं कुछ न्यूमेरिकल्स प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ थोड़े से। ये न्यूमेरिकल और आपके सामने थोड़ी सी जटिल सी प्रक्रिया आपको समझा दूं, क्योंकि एक दो अपने पास न्यूमेरिकल इसलिए नहीं करवा रहा हूं ज्यादा, क्योंकि हमने कहाँ कर लिए थे दोस्तों? हमने जहाँ क्वेश्चन किए थे वहां हर टाइप की चर्चा की थी। जहां थ्योरी की थी वहां 3-4 क्लासों में हमने यूट्यूब पर लाइव सेक्शन में 3rd ग्रेड का क्या देखे, सेगमेंट देखे, वहां आप क्लास देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव, अवतल दर्पण के फोकस व ध्रुव के बीच रखी जाती है तो बनी प्रतिबिंबा, बार बार करें, कैसा होगा बताओ? आभासी, सीधी और बड़ी होगी। आभासी, सीधी और कैसी होगी दोस्तों? बड़ी। एक ही स्थिति है जहां आभासी और बड़ी बनाता है। लेंस की शक्ति की इकाई है कौन सी है दोस्तों? डायोप्टर। क्या नहीं होगा? मीटर इनवर्स वह सेंटीमीटर इनवर्स नहीं होगी, नहीं होगी, ध्यान रखोगे, नहीं होगी। डायोप्टर नहीं आता है, डायोप्टर नहीं आता है, नहीं आता है, तो आपको क्या दे सकता है ऑप्शन? मात्रकहीन होगी। क्या होगी? मात्रकहीन। ये भी वर्ड आ सकता है, तो ध्यान रखोगे। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, मायोपिया है अपने पास, क्या याद रखोगे? हाइप्रोमायोपिया, हाइप्रोपिया, और कैसा बताओ? देखिए एस्टिमेटिज्म, ये वर्ड भी याद रखोगे। रख लोगे नहीं रख लोगे?
को ठीक करने के लिए किस लेंस का, तो बड़े वाले को किस से मिला देंगे, अवतल से। तो कौन से का, अवतल लेंस से। अगली चर्चा करें तो अवतल लेंस हमेशा कैसी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और छोटी, आभासी और सीधी, आभासी और सीधी, आभासी और सीधी। माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुपात का होता है, तो दोस्तों ये लो, एन बराबर सी अपॉन वी, एन बराबर सी अपॉन वी। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, ये लो। और क्या कहा गया दोस्तों, आवर्ती तरंग दैर्ध्य से कोई मतलब नहीं है, सुन लीजिए। अगली चर्चा करें तो जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करने का मतलब विरल से कहा जाएगी दोस्तों, सघन में। विरल से सघन में जाएगी तो विरल से सघन में जाने पर अभिलंब के पास आएगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कर लोगे नहीं, कर लोगे दोस्तों। दांतों की जांच करने के लिए दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करता है, तो कौन से का, अवतल दर्पण का। यार कितने ही करवाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है वो, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आप बहुत ढंग से देख लेते हो। तो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब होती है, बताओ, आभासी सीधी, हेलो, आभासी और सीधी। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एफ कितनी है दोस्तों, 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण दे रखा है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो उसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर हमने अभी भी पढ़ा था 2f, तो 2 गुणा, यही क्वेश्चन था, माइनस का 20, तो कितना आ जाएगा, माइनस की 40 सेंटीमीटर। प्लस प्लस दे रखी है इसलिए क्या आएगी, प्लस वाली कर देंगे, अन्यथा चिन्ह दे दे तो प्लस माइनस का ध्यान रखोगे। किसी अवतल दर्पण से बनी वास्तविक प्रतिबिंबा वस्तु के आकार की होती है, तब वस्तु कहाँ रखी जाती है भाई, वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। लो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको सोचने को मजबूर करेगा। कहाँ रखेंगे, वक्रता सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और बराबर बनेगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर ले। एक उत्तल लेंस से 2 गुणा, क्योंकि हम हर टाइप की चर्चा करना चाह रहे हैं तो एक न्यूमेरिकल भी इसी लहजे से समेट लेते हैं। एक उत्तल लेंस 2 गुणा बड़ी वास्तविक, एम बराबर बड़ी और वास्तविक के लिए कितना आएगा, माइनस का आएगा। उत्तल लेंस, देखो दोस्तों, दर्पण पर क्वेश्चन कर लो चाहे लेंस पर कर लो, एक ही जगह कर लो, आपको न्यूमेरिकल बार बार करने की जरूरत है नहीं है। एम बराबर -2, यदि वस्तु फोकस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यूं बराबर। अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, यदि ये लेंस है और कहा बताओ, देखिए इसका एफ ये है, और क्या कह रहा है, वस्तु फोकस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एफ से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यूं बराबर टोटल कितना हो गया दोस्तों, एफ प्लस 30 हो गया नहीं होगा। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये अपने से पूछना चाहता है, फोकस दूरी पूछना चाहता है, यूं ये दे रखा है। तो आप बता दो एम बराबर क्या होता है, अपने पास सबके सब जानते हो, वी बटा यूं बराबर -2 दे रखा है। लेंस के लिए 1/v माइनस का 1/u बराबर आप सब जानते हो 1/f होता है नहीं होता, 1/v, वी की जगह दोस्तों में हमें पता नहीं है, वी फाइंड आउट करना है, -1/u, यू की जगह में क्या लिख दूं, f प्लस का 30 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। चिन्ह किसका आएगा दोस्तों, हमेशा माइनस का लिख दिया, बराबर 1/f। उत्तल है तो पॉजिटिव लिख देंगे। 1/v दोस्तों, माइनस और माइनस किसका हो गया, प्लस का, बराबर 1/f। इधर प्लस का था तो इधर जाके माइनस का, एक एफ प्लस का 30। दोस्तों 1/v बराबर, ध्यान रखोगे, एलसीएम ले लें हम दोनों ही, एफ और एफ प्लस का 30। आपको सिर्फ छोटे मोटे गुणा भाग करने और कुछ भी करने की जरूरत है नहीं है। एफ से एफ कैंसिल हो गया तो v बराबर कितना आ गया दोस्तों, एफ प्लस का 30 बट्टे कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा, सॉरी 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30। ये उठाकर मैं यहां रख दूं तो रख दीजिए, एम बराबर v की जगह एफ बटा एफ प्लस का 30 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा दोस्तों, 30, और डिवाइड बाई यू कितना आपके सामने है, एफ प्लस का 30 बराबर कितना है, -2। यही तो है, या और कुछ दिया हुआ है दोस्तों, चिन्ह किसका आएगा यहाँ, माइनस का, ये माइनस और ये माइनस कट गया, ये प्लस ये कट गया, एफ बराबर कितना आ गया, एफ बटे 30 बराबर कितना आ गया, 2। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 60 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, ऑप्शन ही नहीं है, 60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होगी, लो बताओ दोस्तों, ये क्या आएगा,
यदि वस्तु फोकस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है तो फोकस दूरी क्या होगी? बिल्कुल दोस्तों होगी तो 60 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो रहा है? 2 गुना बड़ी और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है। फिर एक बार मैं गुणा भाग आपके सामने कर देता हूं, फिर देख लीजिए। हमने कहा ये क्या था अपने पास, बताओ, उत्तल लेंस था। समझ लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट थी, इसका मुख्य फोकस यहाँ से कितनी दूरी पर रखा गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। हो सकता है कि इधर रख दें तो भी क्या फर्क पड़ने वाला, क्या हमें कोई मतलब नहीं है। एफ इसकी ये है उत्तल लेंस की, तो टोटल दूरी कितनी आ गई दोस्तों? यूं बराबर एफ प्लस का मैं 30 लिख दूं, ये अपनी कोई गलती है। और इधर अपने को कोई इमेज मिलेगी जो वास्तविक और बड़ी होगी, लेकिन इसके लिए आवर्धन क्षमता कितनी होगी? -2 होगी। ऐसा कह सकता हूं अपने पास। यही तो एक ट्विस्ट है, और तो कोई ट्विस्ट ही नहीं है। और ट्विस्ट नहीं है तो 1/v माइनस का 1/u बराबर क्या होगा लेंस के लिए? 1/f। ये चिन्ह किसका लिया जाएगा? आपको पता है माइनस का लिया जाएगा, ये आप सब जानते हो इस बात को। 1/v माइनस का 1/u, यू की जगह क्या लिख दूं? माइनस का f प्लस का 30, ऐसा लिख लिया। बराबर कितना आ गया दोस्तों? 1/f आ गया। ये माइनस और माइनस प्लस का आ गया 1/v प्लस का 1/f प्लस का 30 बराबर कितना आ गया? 1/f आ गया। ये चिन्ह प्लस का तो इधर जाके दोस्तों माइनस का 1/v बराबर कितना आ जाएगा? 1/f माइनस का 1/f प्लस का 30। एलसीएम ले लूं क्या दोस्तों? तो ले लिया जाए तो क्या आएगा बताओ? देखिए एफ और एफ प्लस 30 एलसीएम ले लिया तो कितना आएगा बताओ? देखिए एफ प्लस 30 माइनस का एफ से एफ कैंसिल हो गया, तो वी बराबर दोस्तों क्या आ गया? उल्टा कर दूं, एफ बट्टे एफ प्लस का 30 बट्टे कितना आ जाएगा? ये लो 30। अब सब के सब जानते हो कि एम बराबर क्या होता है? एम बराबर वी बट्टा यू बराबर क्या होगा अपने पास? माइनस, तो यही तो होता है। तो कितना आ जाएगा क्वेश्चन? ये रख दें उठाकर, एफ बट एफ प्लस का 30 डिवाइड बाई कितना आएगा दोस्तों? 30, और डिवाइड बाई यू, यू की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का एफ प्लस का 30 बराबर कितना आ गया दोस्तों? -2। तो ये माइनस और माइनस किसका हो गया? प्लस का, ये कट गया दोस्तों। तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 60। तो ये ठीक कर लीजिए, एक को क्या कर लीजिए? 60 सेंटीमीटर। ये आपके सामने हो गया। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लूं मैं एक बार और। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? पावर बता दीजिए। P बराबर 100/f। f किस में? सेंटीमीटर में। तो कितना कर दोगे दोस्तों? 2 डायप्टर। किसकी आएगी? उत्तल की है तो अपने पास पॉजिटिव, और अवतल की होती तो नेगेटिव। तो ये ध्यान रखना, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, इसमें भी डिफेक्ट है थोड़ा सा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे दे तो ये पॉजिटिव आएगी, अन्यथा क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो प्लस की 2 डायप्टर तभी संभव, माइनस वाला नहीं होता तो सत्य होती। 2 डायप्टर दे दे, और क्या दे दे? 50 सेंटीमीटर की जगह ध्यान रखे दोस्तों 5 मीटर दे दे। क्या दे दे? 5 मीटर। तो पी बराबर कितना लगाना है? 1/f। 1/f का मतलब 1/5, तो 0 पॉइंट कितनी आएगी? 2 डायप्टर। ये भी याद रखोगे, मीटर में दे रखा है या सेंटीमीटर में। तो इस टाइप के दोनों क्वेश्चन कर लिए। अगली चर्चा हम करते हैं। अगला क्या है? किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी शक्ति क्या होगी? P बराबर, सेंटीमीटर दे रखा है तो 100/f लगाओगे। f किस में आएगी? सेंटीमीटर में। अवतल की चर्चा कर रहा है तो 100 बट्टे कितना? -25। तो दोस्तों माइनस की 4 डायप्टर। ये लो -4। अगले ने दी माइनस है तो अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है दोस्तों? अवतल दर्पण की फोकस दूरी f बराबर कितनी? -12 सेंटीमीटर है। वस्तु दर्पण से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर यूं बराबर कितना लेना है? -24 सेंटीमीटर। तो हम 1/v प्लस का क्या लगा सकते हैं दोस्तों? 1/u बराबर है 1/f। आपके सामने v पूछा गया है, 1/v प्लस का 1/-24 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/-12। ये इधर आएगी तो किसकी आ जाएगी दोस्तों? प्लस की, तो माइनस का 1/12 प्लस में कितना आ जाएगा? 1/24। एलसीएम ले लूं क्या 24 से? तो 1/v बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 एलसीएम ले लिए तो माइनस का 2 और प्लस का कितना आ गया? 1। तो कितना आ गया? माइनस का 1/24। तो v की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई रे? -24 सेंटीमीटर। कितनी आई रे? -24 सेंटीमीटर। ये लीजिए दोस्तों, यहां से इस टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आपको लेंस में कर लो, चाहे अपने पास किस में कर लो, दर्पण में कर लो। किसी लेंस की शक्ति 2 डायप्टर है तो इसकी फोकस दूरी पूछी जा सकती है दोस्तों। तो f सेंटीमीटर में कितनी आएगी? 100/2। तो कितनी आ गई दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। मीटर में पूछ ले तो कितनी आ जाएगी दोस्तों?
मीटर में पूछे तो 0.5 मीटर भी आंसर हो सकता है। मीटर में दे रखा तो कितना दोस्तों 0.5 मीटर। प्लस में होगी या माइनस में? प्लस में होगी, क्योंकि डायरेक्टर पावर कैसी दे रखी है? प्लस में दे रखी है। एक उत्तल लेंस की आपको मैं फिर बता दूं, दूरदृष्टि और ये दोष दूर करने के लिए ये भी पूछा जा सकता है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस धनात्मक शक्ति वाले लेंस का इस टाइप की, तो वो वीडियो आप कष्ट करके देख लीजिए, उस में सब चर्चाएं की गई है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20। उत्तल लेंस दे रखा तो प्लस लेंगे 20 सेंटीमीटर। यदि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखा है? 30 सेंटीमीटर, तो माइनस लेंगे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। प्रतिबिंब कहाँ बढ़ेगी? तो लेंस 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। दर्पण होता तो प्लस लेते हैं, लेंस है तो माइनस का। ये तो 1/v चाहिए अपने को, माइनस 1 माइनस का 30 बराबर 1/20 दोस्तों। तो कितना आ जाएगा? 1/v। ये माइनस और माइनस प्लस का 1/30 दोस्तों, तो कितना आ गया? 1/20। ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हुआ, तो क्या आया? अरे क्या आया रे दोस्तों, ये आया। तो 1/v बराबर कितना आ गया? 60। एलसीएम ले लिए तो 3 माइनस का कितना आ गया? 2। तो 1/v बराबर 1/ कितना आ गया? 60। v की वैल्यू कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। प्लस में आएगी तो ये प्लस में आंसर। अगली चर्चा करें। अगली बात आपके सामने है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब होगी। अवतल दर्पण से ये क्वेश्चन हो गया कैसे? ऐसे लग रहा है मुझे सेम सा नहीं हुआ, कर लेते हैं दोस्तों, क्या जाने वाला है। ऐप कितनी देर की है अपने पास? माइनस की 15 सेंटीमीटर है। और यूं दर्पण से कितनी बताओ? देखिए माइनस का 30 सेंटीमीटर है। तो बताओ 1/v, दर्पण है तो प्लस में 1/u बराबर कितना आ जाएगा? 1/f। 1/v माइनस का 1/-30 सॉरी प्लस बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/15। 1/v ये माइनस का तो उधर जाके प्लस का, माइनस का 1/15 प्लस का 1/30 दर्पण है तो एलसीएम कितना ले लूं दोस्तों? प्लस का 30 ले लिया, ये 30 ले लिया, तो कितना? 15 का भाग देंगे तो 2 बार, तो माइनस का 2 प्लस का 1। 1/v बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 1/30। v की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई? माइनस की 30 सेंटीमीटर। आपके सामने माइनस 30 सेंटीमीटर दे रखा। अगले क्वेश्चन की, ये फिर अभी लेटेस्ट में आए हुए क्वेश्चन आपको मैं फिर बता दूं। ये अभी अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं, ये जो 2023-24 सीईटी और लेब एलडीसी, ये सभी के क्वेश्चन आपको पेपर से सीधे कटिंग करके आपको करवाए जा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखेंगे 3rd ग्रेड तक जितने भी 22 से लेकर 2022 से लेकर 2025 तक सभी क्वेश्चन जो 3rd ग्रेड और किसमें रीट मेंस में आ गए, और सॉरी रीट प्री में आ गए, और किसमें एलडीसी में आ गए, और किसमें आ गया, जितनी भी सीईटी लगी है, आरएस लगा, जो भी एग्जाम लगे है और उसमें ये चैप्टर है उससे संबंधित टोटल क्वेश्चन कटिंग करके आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो क्या है, यदि अवतल दर्पण न में किसी वस्तु की स्थिति अनंत पर होती, ये क्वेश्चन कर लिया हमने, तो ये भी कर लिया, ये भी कर लिया दोस्तों, ये भी कर लिया, 1-2 क्वेश्चन रह गए होंगे। अब क्या है, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाले अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं? दोस्तों सिर्फ व्यंजन पूछा गया है, अभी अभी हमने क्लास की थी। तो कितने? 7 व्यंजन होते हैं, और कितने बताओ? देखिए 4 स्वर होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 11, जिनकी पार्श्व और बीम क्या होगा? पार्श्व बीम समान होगा, बीम समान होगा। तो आंसर 11 नहीं आएंगे दोस्तों, कौन सा आएगा? 7 आएगा। ये ध्यान रखोगे। ये क्वेश्चन कर लिया था अपने पास से, कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा जाए तो आप आराम से बेझिझक होकर अपने क्वेश्चन देख लीजिए पीछे का। एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण, किसके कारण दोस्तों? बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती। यह निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में? बुढ़ापा वर्ड आ गया, ये समझ लीजिए, बुढ़ापा आ गया तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष कौन सा दोष है? जरा दृष्टि दोष है, ध्यान रखोगे। और अगली चर्चा करूं, जरा में भी कौन सा है? पास रखी वस्तु। देखो समाचार दूर तो नहीं रख सकते, पास रखी, तो आप सब के सब जानते हो जरा दृष्टि दोष में दूर का भी दिखाई नहीं देता, पास का भी नहीं दिखता। पास का होगा तो जरा दूरदृष्टि दोष होगा,
और दूर का नहीं होगा, अपने पास दिखाई नहीं देगा, तो कौन सा होगा बताओ। देखे दूर का नहीं दिखाई देता, इसका मतलब निकट होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, ये अपने आप जरा और दूर दोनों वर्ड इसलिए आए हैं। अगली चर्चा करें, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो इस दोष को, तो निकट को तो किससे करते हैं दोस्तों, अवतल लेंस से, और इस बड़े भाई साहब को किससे करते हैं, उत्तल लेंस से। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो अवतल और उत्तल, अवतल लेंस और उत्तल लेंस द्वारा, ये ऑप्शन रहा। फिर क्या किया गया है, देखो देखिए आपके सामने सुमेलित करवाया गया है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसका है दोस्तों, आप सबके सब जानते हो कि वर्ण विक्षेपण का खेल है या परिकिरणन का खेल है दोस्तों, परिकिरणन का खेल है। किसका है, परिकिरणन का। तारों का टिमटिमाना किसका है, अपवर्तन का है। और आकाश में इंद्रधनुष का निर्माण होना परिकिरण का, किसका है दोस्तों, सुन लीजिए, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण भी वर्ड आ सकता है, परिक्षेपण की जगह वर्ण विक्षेपण भी वर्ड आ सकता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ये आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया है। तो बताओ पहले में कौन सा आएगा, दूसरा, पहले में दूसरा, सभी में एक कटा अपने पास। दूसरे में कौन सा आएगा, चौथा, दूसरे में चौथा, तो ये दूसरा भी कट गया। तीसरे में कौन सा आएगा दोस्त, पहला, तीसरे में पहला, तो ऑप्शन एक बच गया। बस सिर्फ आपको ऐसे स्टेप टू स्टेप क्वेश्चन करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन क्या गया है, मायोपिया किस दोष को दूसरा नाम है, अभी भी तो किया है यार, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष। किसी बीम का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को लेंस से, ये देखो दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, कहाँ रखा जाएगा, सी पर। सी पर रखेंगे तो ही क्या होगा, सी पर बनेगा। और कहाँ बताओ, देखिए सी पर दुगुनी, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर, किस पर, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, लेंस के मुख्य फोकस पर, नहीं नहीं, मुख्य दुगुनी दूरी पर रखेंगे। आर बराबर क्या होगा, 2f होगा। आकाश का नीला रंग किस परिघटना का के कारण होता है, तो बता दीजिए, परिकिरणन के कारण होता है। किसके कारण होता है, परिकिरणन के कारण। ये क्वेश्चन आ रहे हैं अभी भी, लेटेस्ट में ये क्वेश्चन है। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस मौजूद होता है, उत्तल लेंस है क्या, उभय उत्तल लेंस। कैसा, उभय उत्तल लेंस। ये लो, ये उक्त कथन की पहचान कीजिए करे जो कि दीर्घ दृष्टि दोष वाली नेत्र के लिए सही नहीं है। दीर्घ दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, दीर्घ का मतलब क्या है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष के लिए आयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। ठीक बात है अपने पास। प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती है, दूरदृष्टि में सम्मुख होती है कि पीछे होती है। व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यह भी सही बात है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं, तो ये भी बात ठीक है, ये भी ठीक है। और क्या है बताओ, देखिए नेत्र का निकटतम बिंदु सामान्य निकट बिंदु से अधिक दूर होता है, तो ऐसा ही है क्या, दूर की स्पष्ट दिखाई देती है, पास की नहीं, तो ठीक बात है। रेटिना के क्या बनता है दोस्तों, सम्मुख केंद्रित हो जाती है। सम्मुख होती है कि पीछे होती है दोस्तों, पीछे हो जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखोगे, रख लोगे नहीं रख लोगे। ये निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष की बात हुई। फोकल दूरी को परिवर्तित करने की नेत्र लेंस की क्षमता, जिसमें विभिन्न स्थानों पर रखी वस्तु को देखा जा सकता है। एडजस्टमेंट पावर, शक्ति, देखने की शक्ति, सामंजस्य, समंजन क्षमता, कौन सी होगी दोस्तों, समंजन क्षमता। एडजस्ट, सामंजस्य की क्षमता, समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमेंडेशन होगी, जिससे फोकस दूरी को क्या कर लेता है, वो चेंज कर लेता है। ये हमने क्वेश्चन में कर लिया था। एक समतल दर्पण पर 2 मीटर की ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना दोस्तों, h/2, ये आ गया 1 मीटर। कितना फिर से आ गया है दोस्तों, ये 1 मीटर। हम तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया था पीछे भी। ये CET 10+2 शिफ्ट क्षमिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है दोस्तों, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक हो। अपवर्तन ये कब हो, क्रांति कोण की स्थिति होगी। किसकी होगी दोस्तों, क्रांति कोण की होगी। आपतन कोण 90 डिग्री से, आपतन कोण का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक हो, नहीं 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 नहीं। अपवर्तन कोण का मान ये भी आ सकता है, अपवर्तन कोण ध्यान रखोगे, ऐसा भी ठीक है। अपवर्तन कोण किससे ज्यादा हो, ग्रेटर देन हो। अपवर्तन कोण क्या होता है, ध्यान रखिए, ग्रेटर देन होता है आपतन कोण। तब संभव है, हमेशा संभव नहीं है, तब संभव है
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए स्टेटमेंट ठीक है। तो कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन होगा। जिस जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं, बताओ देखिए, दूरदृष्टि दोष। अभी तो कहा था रेटिना के पीछे बनता, सम्मुख नहीं बनता। रेटिना के पीछे बनेगा वो कौन सा दोष कहलाएगा? दूरदृष्टि दोष कहलाएगा। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता सदैव होती है। अवतल लेंस की चर्चा कर लूं चाहे उत्तल दर्पण की चर्चा कर लूं, इस दोनों की आवर्धन क्षमता हमेशा किससे होती है दोस्तों? 1 से कम होती है। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी एफ के बीच में संबंध होगा। आर बराबर, सब जानते हो कि आर बराबर क्या होता है? एफ बाई टू होता है। ये सीईटी शिफ्ट में आया 6 में, ये भी देख लीजिए, आपके सामने सभी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 45 डिग्री कितने पर दोस्तों? 45 डिग्री के परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा। आपतन कोण का तो आई बराबर क्या होता है दोस्तों? आर, और कितने डिग्री का आ जाएगा? ये 45 डिग्री का। ये लीजिए, ऐसे क्वेश्चन तो आपको हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। अगली, निम्न में से श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण प्रिज्म से न्यूनतम विचलित होता है? ये लीजिए दोस्तों, कौन सा होगा सबसे ज्यादा? कौन सा होगा? वॉयलेट और VIBGYOR, कौन सा? बताओ देखिए, डेल्टा का कौन सा घटता क्रम है? डेल्टा का कौन सा घटता क्रम है? अगला, सबसे कम पूछे तो रेड है ही नहीं, अब मुंह फाड़ोगे, ऐसा नहीं पता है तो बताओ कौन कौन सा दे रखा है? हरा, चिन्हित कर लीजिए हरा। दूसरा कौन सा दे रखा है? बताओ देखिए ब्लू, तो ये लीजिए ब्लू। और कौन सा दे रखा है? बताओ देखिए येलो, येलो दे रखा है। ऑरेंज, नारंगी दे रखा, तो कौन सा होगा दोस्तों? अपने आप ही इधर जाने पर डेल्टा घटता, तो सबसे कम कौन सा होगा? नारंगी। अगले ने हटाई दिए ये, पहले दो और लास्ट वाले एक को उठाकर पूछ लिया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही बताया कि क्रम कौन सा होगा। अभी से पूछ लीजिए, पूछ तो लीजिए आप, ऐसे क्वेश्चनों को भी हम हैंडल कर सकते हैं। डेल्टा का कौन सा क्रम है? लिखाया हुआ आपको क्लास में भी, कौन सी में? यूट्यूब पर क्लास पढ़ी है 3-4, फिर कह रहा हूं दोस्तों, देख लीजिए। मैं फिर लिख दिया है डेल्टा का कौन सा, फिर लिख दिया कि डेल्टा का कौन सा क्रम है। तो डेल्टा मैक्सिमम पूछे तो क्या होगा? वॉयलेट होगा, वॉयलेट होगा। और डेल्टा मिनिमम पूछे दोस्तों, डेल्टा मिनिमम पूछे तो कौन सा होगा? रेड होगा। बीच का कोई दे दे तो भी आप बता सकते हो। अगला, एक व्यक्ति रंग भेद दोष, कौन सा? रंग भेद दोष है, रंग भेद दोष कलर ब्लाइंडनेस है, से पीड़ित है, तो उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? अभी भी आया ये दोस्तों, यदि रंगीन वस्तुओं को देख पाता है किंतु श्वेत का क्या नहीं है? देख नहीं पाता। आप सबको पता है कि कौन सा अपने पास स्पष्ट नहीं देख पाता है कुछ रंगों को। व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी को अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, कौन कौन सा दोस्तों? हरा और किनसे को लाल रंग का विभेद नहीं कर पाता है, कुछ रंगों को विभेद नहीं कर पाता है, और तो सभी को स्पष्ट देखता है। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, आपको अभी भी क्वेश्चन करवाया हुआ, कैसा? एम धनात्मक, एफ जिसकी अपने पास बताओ एफ पॉजिटिव है तो पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये हमने किया था। सामान्य दृष्टि वाले युवा वेशक, युवा वेशक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख दिया। वेशक के लिए निकट बिंदु दूरी होगी, तो आप सबको पता है कितनी दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये स्टेटमेंट हमने उन 25 में सब कुछ क्वेश्चनों में कर लिया था। एक दर्पण में, ये देखो 2023 का क्वेश्चन है, एक दर्पण में किसी वस्तु अक्ष का प्रतिबिंब उल्टा हुआ वस्तु से बड़ा बनता है तो दर्पण की प्रकृति होगी। एक दर्पण में किसी वस्तु अक्ष का प्रतिबिंब उल्टा वह बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा कब बन सकता है? बताओ, दर्पण चाहिए तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल। बड़ा और उल्टा, बड़ा और उल्टा तो एक ही बनाता है, कौन सा? अवतल। उत्तल तो सिर्फ और सिर्फ सीधा बनाता है, उल्टा बना ही नहीं सकता। फिर देखिए 2023 का 5/2/2023, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है, सब जानते हो, ये क्वेश्चन आए हुए दोस्तों। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है, बता दीजिए। अवतल लेंस
उत्तल लेंस की चर्चा करते तो वास्तविक आभासी दोनों बनाता है, बड़ा छोटा बराबर बना सकता है, आभासी बड़ा ही बनाता है, लेकिन अवतल लेंस तो हमेशा ही आभासी और सीधा बनाता है, अवतल हमेशा ही आभासी और सीधा बनाता है। किस प्रकाशिक परिघटना के द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 रंगों में होता है? वर्ण विक्षेपण। कौन से का दोस्तों? वर्ण विक्षेपण का। ये परिभाषाएं पूछ रहा है RSSMB, तो इससे ज्यादा क्या यारो पूछोगे आप। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में लेंस का सूत्र है, जहां U, V और F के बारे में दिया हुआ है। दर्पण पूछा है या लेंस पूछा है? तो लेंस पूछा है। लेंस के लिए क्या होता है दोस्तों? माइनस, लेंस माइनस, लेंस माइनस दर्पण प्लस, दर्पण के लिए क्या होगा? प्लस होगा। अगली चर्चा करें तो क्या प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश में के वर्ण विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? अब की बार वैसा पूछ लिया तो अभी भी करके आए हैं, कौन से का? बैंगनी रंग का। एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों का 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं देख पाता। 5 मीटर निकट की साफ नहीं देखती है, कौन सा दोष होगा? दूरदृष्टि दोष होगा। कौन सा होगा दोस्तों? दूरदृष्टि दोष होगा। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है? इससे दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करेगा? तो दूरदृष्टि दोष और उत्तल लेंस। कौन सा दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। ध्यान रखोगे, दूरदृष्टि दोष। और कौन सा है? उत्तल लेंस है। कौन सा है? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष और उत्तल लेंस नहीं होगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट आए हैं, तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? एकदम अच्छे से। अगला है, क्या दिया गया है बताओ? किसी वस्तु या बीम का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब। छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ दर्पण पूछे तो कौन सा है दोस्तों? उत्तल। लेंस पूछे तो अवतल। फिर क्या कहा गया? दूरदृष्टि। दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य तब उत्पन्न होती है। दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य कब उत्पन्न होती है दोस्तों? गोलाई में परिवर्तन आ जाए। कौन सी? गोलाई में परिवर्तन आ जाए। दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? दृष्टि वैषम्य के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, ये याद रखोगे। अगली क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से। मैंने कहा था ये परिभाषाएं आ सकती है, देखो आ गई है दोस्तों। तो आपको वही 5-6 क्लासें देखनी है, मन से आपका काम हो जाएगा। पेरिस्कोप, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ये पूछा जा सकता है। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्यान रखोगे, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है। किसके? प्रकाश के बहुल परावर्तन दे दे या प्रकाश के परावर्तन पर आधारित है? ये तो कोई हमने पेपर की कटिंग की है तो उसने अपवर्तन करके आया, जो गलत है। पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? ध्यान रखोगे, प्रकाश के परावर्तन पर आधारित। अगला क्वेश्चन कर ले हम। दो एक दूसरे के लंबवत समतल दर्पणों के बीच एक पीएन रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या लंबवत 360/90, 0 से 0 4, 4 में से एक घटाएंगे तो कितना दोस्तों? 3। ये पीछे मैं कर चुका हूं क्वेश्चन। अगली चर्चा कर लें अपने पास। नीचे दी गई कौन सी परिघटना प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित नहीं है? निम्न में से प्रकाश के अपवर्तन से स्पष्ट आकाश का नीला दिखाई देना। नीला दिखाई देना किसका दोस्तों? परिकिरणन का है। परिकिरणन का उदाहरण है। किसका है दोस्तों? परिकिरणन का। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना बिल्कुल अपवर्तन पर आधारित है। पानी से भरे बर्तन के तल पर रखा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना अपवर्तन है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में सूर्य का दिखाई देना, ये भी अपवर्तन का है। तो कौन सा आंसर आएगा दोस्तों? फर्स्ट आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं जो हमने किए हैं। क्या है बताओ? देखिए, बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस बोल दो चाहे द्विफोक्सी लेंस बोल दो, एक ही बात है। द्विफोक्सी लेंस बोलूं चाहे बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए? आपको ही पता है द्विफोक्सी लेंस कब दूर किया जाता है? किस दोष को? जरा दृष्टि दो। उत्तल और अवतल तो तभी यूज कर सकते हैं, अन्यथा तो यूज कर ही नहीं सकते दोस्तों। अगली चर्चा करें तो अगली क्या है आपके सामने है, आपको मैं बता देता हूं। अगली चर्चा हम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने रिप्रेजेंट है? जब वस्तु अवतल दर्पण के, इनको फिर से करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आप तक हो चुके हैं सभी। और आज की क्लास आपके लिए क्या होती है बताओ? आज की क्लास में आप तक मैं क्या क्या पहुंचा चुका हूं दोस्तों? अभी तक आए हुए हैं, अभी तक आए हैं, कुछ को छोड़कर, क्योंकि हम लास्ट में एक मैराथन क्लास और करेंगे। उसमें ऐसे तो है नहीं कि हम वही क्वेश्चन रिपीट करते रहेंगे जो आने चाहिए, नहीं दोस्तों, एकदम
हम जो पढ़ चुके हैं उन क्वेश्चनों को रिपीट 1% भी नहीं किया जाएगा। एक मैराथन क्लास 4-5 घंटे की होगी जिसमें हम फिर करेंगे, लेकिन वो तभी आएगी जब आप अपना प्यार प्रेम और हम मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, आप बोलने पर मेहनत कर रहे हैं, 3rd ग्रेड से अलग रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तभी पहुंच पाएगी। दोस्तों ये मैसेज सब तक पहुंचा दीजिए, क्लास सब तक प्रसारित कर दीजिए, यही आपसे आशा रहेगी। सभी लोगों को बता दीजिए कि मैराथन क्लास एक आ गई है, वन शॉट में आप तक पहुंच चुकी है, तो इस चीज को आप अच्छे से कर रही है। इनकी अपने पास पीडीएफ मैं क्या करूंगा कुछ समय पश्चात टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ ये सभी क्वेश्चन मिलेंगे, सबका विश्लेषण आपके सामने पहुंच जाएगा। मेरे हिसाब से ये 150 से 200 क्वेश्चन हो गए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग 20 क्वेश्चनों में ही कर लिए थे कितने 100+ तो उसमें सब टाइप के क्वेश्चन किए। तो हम उम्मीद करते हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि 3rd ग्रेड में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी क्लास से बाहर होगा, हम वादे के साथ कह सकते हैं। तो आप इस क्लास को पहुंचाइए और अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित करिए और ये कंटेंट पहुंचाने का प्रयास करिए। ओके, धन्यवाद।